सो हेलो बडीज, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं HTML का कंप्लीट वन शॉट वीडियो। एंड इस वन शॉट के अंदर हम आपको कवर कराएंगे HTML के सारे टैग्स, जो भी इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, जो भी आपके लिए जानने जरूरी हैं। एंड साथ ही साथ हमने काफी सारी चीजें जो है वो इस वन शॉट में कवर करी हैं। बिकॉज गाइज HTML जो है वो काफी ज्यादा सिंपल होती है सीखने के लिए, बट इसे सीखना इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है गाइज आपकी वेब डेवलपमेंट की जर्नी की शुरुआत होती है। यहीं से आप जो चीजों को सीखना शुरू करते हो। तो इसलिए अगर आपने HTML ठीक से सीख ली तो आप बाकी लैंग्वेजेस पर जो है और अच्छे से फोकस कर पाओगे और अच्छे से उन्हें सीख पाओगे। एंड गाइज ये जो वन शॉट वीडियो है वो हमारे चैनल का फर्स्ट वन शॉट है। इससे पहले हमने आपको कई सारे कोर्सेज जो हैं वो सीरीज में कराए हैं, जिनमें हम जो है वन बाय वन वीडियोस को अपलोड करते थे। एंड HTML की काफी ज्यादा डिमांड थी कि इसका वन शॉट लाया जाए, क्योंकि ये सिंपल होती है। तो इसलिए हम आपके लिए वन शॉट लेकर आ चुके हैं। सो आई होप कि आप इस कोर्स को जो है काफी ज्यादा पसंद करोगे, इस वन शॉट को पसंद करोगे, एंड आपको सारी चीजें जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड सो गाइस, चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज अब हम आ चुके हैं हमारे सप्लाइम टेक्स्ट पे। एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन के बारे में, कि HTML का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा। तो व्हाट इज HTML? तो HTML क्या है? तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब HTML का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और क्या है? HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। मतलब जो है हमारा एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है HTML, जो है हमारे वेब पेज बनाने के काम आता है। एंड बात कर ले कि HTML में जो हम डिस्क्राइब करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, मतलब जो HTML का हम यूज करते हैं हमारे स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए वेब पेजेस पे। ठीक है गाइज, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है HTML का। एंड अब बात कर लेते हैं कि HTML के एडिटर्स कितने होते हैं। तो HTML के गाइज बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, बट मेनली जो है ज्यादातर लोग जो है नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड, सबलाइम टेक्स्ट, इन एडिटर्स का यूज करते हैं। बट गाइज आप नोटपैड में भी काम कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में भी काम कर सकते हैं, VS कोड में भी काम कर सकते हैं। गाइज हम जो है सबलाइम टेक्स्ट में काम कर रहे हैं, और आपको सबलाइम टेक्स्ट में ही सब कुछ हम दिखाएंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, मतलब कि आपको कैसे करना चाहिए, HTML का स्ट्रक्चर कैसे तैयार करना चाहिए, कैसे क्या चीज करनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है हम हमारे सबलाइम टेक्स्ट में आपको बताएंगे। आप VS कोड का भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस का भी यूज करते हैं, या नोटपैड का भी यूज कर सकते हैं। अगर मेरी प्रेफर दूं, मैं अपनी प्रेफरेंस दूं, तो नोटपैड का यूज करिए, क्योंकि नोटपैड से जो है ना हम जो है क्या बोलते हैं टेक्स्ट टैग जो होते हैं सारे हम वो याद कर सकते हैं। जैसे कि हमें बार बार वो टैग लिखने पड़ेंगे, जिस वजह से जो है हमें वो चीजें याद हो जाएंगी। तो चलिए गाइज अब एक बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं, कि जैसे कि अब सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे जो सबलाइम टेक्स्ट में, सबसे पहले हम लिखेंगे गाइज, सॉरी गाइज, HTML वन शॉट पे आ गए। एंड इस पे लिखेंगे गाइज डॉग टाइप। सबसे पहले हम डॉग टाइप लिखते हैं। तो डॉग टाइप क्यों लिखते हैं? तो हमारे जो है क्या बोलते हैं HTML को, मतलब हमारे वेब पेज को बताने के लिए कि भाई जो हमारा जो वेब पेज है उसमें हम जो भी चीज बना रहे हैं वो डॉक्यूमेंट टाइप है। इट हेल्प्स ब्राउजर टू डिस्प्ले वेब पेजेस करेक्टली। मतलब वेब पेजेस को एकदम करेक्टली डिस्प्ले करने के लिए हम डॉग टाइप का यूज करते हैं। गाइज आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी, ये आप पे डिपेंड करता है। बट डॉग टाइप यूज करेंगे तो गाइज कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, बस हमारे ब्राउजर को पता चल जाएगा कि हम जो है डॉग टाइप HTML यूज कर रहे हैं, मतलब ये एक डॉक्यूमेंट टाइप है। एंड फिर एक नेक्स्ट होता है जो कि है HTML, जो है ये हमारे यहां से शुरुआत होती है हमारे HTML की स्ट्रक्चर तैयार करने की। तो HTML का स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है? पहले हम लेते हैं HTML, एंड देन इसके अंदर डालते हैं हम गाइज हेड। हेड के बाद जो गाइज हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम गाइज बॉडी। अब हेड में क्या लिखते हैं गाइज? हेड में जैसे कि आप बॉडी समझ लीजिए अपनी, कि जो है आपका पूरा एक स्ट्रक्चर है जो HTML है पूरा। एंड देन हेड क्या होता है? हेड जो आपका सर जो है उसमें जो है हम हेड के काम करते हैं, जैसे कि सोचना, थिंकिंग करना, ये एक ही बार में सारा काम करना क्या करता है? हमारा हेड ही करता है गाइज। कि हाथ अगर आपको उठाना है तो हेड में आप पहले सोचेंगे, तब जाके आप अपना हाथ उठाएंगे और फिंगर उठाएंगे।
और बॉडी में क्या होता है, बॉडी में जो है सारी चीजें इंप्लीमेंट होती है, मतलब हेड में हमने सोचा और बॉडी में क्या किया गाइज हमने, बॉडी में इंप्लीमेंट हो गया। तो गाइज ये चीजें हैं जो है छोटी छोटी बेसिक्स हैं कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम डॉक टाइप HTML का यूज क्यों करते हैं। अब गाइज बात कर लेते हैं HTML एलिमेंट्स की। अब एलिमेंट्स में क्या होते हैं, एलिमेंट्स में गाइज ये छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि HTML हो गया। HTML में क्या, ये HTML एक ये जो टैग है ये एलिमेंट्स है। जैसे कि बॉडी हो गया, बॉडी भी क्या है, एक एलिमेंट है। अब इसमें क्या है गाइस, एक हेडिंग टैग होते हैं, हेडिंग टैग भी क्या है, एक एलिमेंट है। एक पैराग्राफ टैग होता है, ये भी क्या है गाइस, एक एलिमेंट है। तो गाइस ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी एलिमेंट होती हैं, कि हेडिंग टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया। और गाइस एक बात जरूर याद रखना कि जो है हम जो चीजें लिखते हैं वो क्या कैपिटल लेटर में ना हो, स्मॉल लेटर में हो गाइस, क्योंकि ये स्मॉल लेटर में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं किसी भी चीज HTML में। ज्यादातर चीजों को कैपिटल लेटर में ना देके स्मॉल लेटर में हम प्रेफरेंस देते हैं। अब गाइज बात कर लेते हैं हमारे HTML एट्रीब्यूट्स की, कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होता है। बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनमें एट्रीब्यूट्स लगते हैं, जैसे कि अब हेडिंग टैग है हमारा, इसमें भी एट्रीब्यूट्स लगते हैं। अब वो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने दे दिया स्टाइल। अब ये CSS का वर्क है, बट ये जो स्टाइल है ये एक एट्रीब्यूट है। अब जैसे कि हमने एंकर टैग ले लिया, अब एंकर टैग क्या होता है, जैसे कि एंकर टैग होता है ए से हम डिनोट करते हैं। अब एंकर टैग में होता है कि एक href नाम से ले लिया, इसको जो है इसको भी क्या बोलते हैं हम गाइज, एट्रीब्यूट कहते हैं गाइज। अगर हमें इमेज लेते हैं हम गाइज, इमेज में हम सोर्स डालते हैं, जो SRC हम जो सोर्स लिखते हैं वो भी गाइज क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है। अब गाइज जैसे कि HTML में गाइज, एक HTML में हम लेते हैं लैंग्वेज। अब लैंग्वेज जो कि EN लिखते हैं, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश, मतलब कि हमारा ब्राउजर समझ जाए कि जो हम लैंग्वेज लिख रहे हैं वो इंग्लिश है। अब ये लैंग्वेज जो है ये भी एक तरीके का एट्रीब्यूट है गाइज। तो ये सारी चीजें होती है हमारी गाइज, छोटी छोटी जो HTML एट्रीब्यूट थी, बेसिक थे, ये सारी चीजें होती है हमारी बेसिक्स में आती हैं। अब गाइज स्टार्ट कर लेते हैं हमारे HTML के कुछ कोड्स को। तो कोड्स में सबसे पहले आ जाता है HTML हेडिंग। तो इधर हम टाइटल डाल के HTML हेडिंग की बात कर लेते हैं गाइज। तो टाइटल डाल दिया। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे HTML, सॉरी गाइज, HTML एंड हेडिंग के बारे में। तो अब HTML हेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो HTML में जो हेडिंग होती हैं वो गाइज 6 होती हैं। वैसे तो आप कुछ कितना भी ले सकते हो, बट जो मेनली होती है HTML 6 तक ही हमारी वर्क करती हैं, उससे ज्यादा छोटी नहीं होती। मतलब जैसे कि हेडिंग फर्स्ट ले लिया, तो हेडिंग फर्स्ट जो होगा वो सबसे ज्यादा बोल्ड होगा और सबसे ज्यादा कैपिटल लेटर में होगा, मतलब सबसे बड़ा होगा। एंड अगर H6 पे जाए तो H6 में क्या है कि बोल्ड तो होगा, बट वो उसका जो लेटर है वो छोटा हो जाएगा, मतलब स्मॉल हो जाएगा। जैसे कि अब ले लेते हैं गाइज, H1 ले लिया गाइज हमने। अब H1 में क्या लिखेंगे, हेलो कोडीज, कोडीज। एंड अब क्या करेंगे गाइज, इसी को हम H6 तक लिखेंगे गाइज। तो हेलो कोडीज लिख दिया इधर भी गाइज। एंड फिर हम लिख लेते हैं हेडिंग थर्ड ले लेते हैं, एंड इसमें भी लिख लेते हैं गाइज हेलो कोडीज। एंड इसके बाद H4 ले लिया गाइज, हेडिंग 4 ले लिया हमने गाइज, एंड इसमें भी हेलो कोडीज लिख दिया। एंड दो और रह गए गाइज, H5 ले लिया गाइज, H5 हेडिंग 5 हेलो कोडीज। एंड जो लास्ट है H6, एंड इसमें भी गाइज हमने ले लिया हेलो कोडीज। अब गाइज इसको करते हैं हम अपने ब्राउजर पे ओपन। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन इन ब्राउजर करेंगे गाइज। तो जब ओपन इन ब्राउजर किया तो गाइज देखिए ये फर्क पड़ता है हमारा हेडिंग फर्स्ट लेके और हेडिंग 6 लेके। तो गाइज ये डिफरेंस आता है हमारे हेडिंग टैग में, और यही होता है गाइज हमारा सबसे पहला टैग, कि भाई हम लिख देते हैं कि हेलो वर्ल्ड, जैसे सी लैंग्वेज में लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड, ऐसे ही हमने हेडिंग टैग ले लिया हेलो कोडीज। तो ये फर्स्ट हमारी HTML कोड था। अब गाइज बात कर लेते हैं हमारे पैराग्राफ टैग की, कि गाइज हम जो है ये टाइटल में जो है हम डालते रहेंगे, जो हम पढ़ते जाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ टैग की। तो HTML पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ किससे डिनोट होता है, मतलब इसका एलिमेंट का नाम क्या है, एलिमेंट जो है हम इसको P से डिनोट करते हैं, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में हम गाइज बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, ये HTML का ही छोटा वो है, हेडिंग टैग का ही छोटा वर्जन होता है, बट इसमें क्या है हम अपने पैराग्राफ्स लिख सकते हैं जो कि स्मॉल लेटर में होते हैं और वो बोल्ड नहीं होते हैं। तो गाइज पैराग्राफ में जैसे कि हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि अब विंडो कर देते हैं, हम अपना वर्ड पैड खोल लेते हैं जिससे जो है पैराग्राफ आपको दिखा सकें। तो वर्ड पैड खोल दिया गाइज। अब इसमें क्या है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में गए, एंड इधर हमने क्या कर दिया गाइज, रेंड की कमांड लगा दी, एंड इसको किया कॉपी,
एंड हम गए हमारे इसमें, हमने पेस्ट कर दिया हमारे सबलाइम टेक्स्ट में एंड सेव किया। अब ऑल टैप करके गए हमारे ब्राउजर पे और इस पे किया गाइज रिफ्रेश। तो गाइज ये होता है हमारा पैराग्राफ टैग, कि हम कोई भी एक पैराग्राफ लगा सकते हैं हमारे टैग में। तो गाइज ये वर्क होता है हमारे पैराग्राफ टैग का। अब गाइज बात कर लेते हैं HTML स्टाइल की, कि HTML स्टाइल क्या होता है। वैसे तो गाइज ये CSS का वर्क है, बट थोड़ा बहुत हम जो है HTML में भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि अब HTML स्टाइल की बात कर लेते हैं, तो पैराग्राफ में हम HTML स्टाइल की बात करेंगे। तो जैसे कि अब हमने स्टाइल ले लिया, ये एक वो एट्रीब्यूट है गाइज हमारा। अब इसमें क्या है, हम एक बैकग्राउंड कलर लेंगे, कि जो हम CSS का यूज कर रहे हैं इसमें, बट इसमें थोड़ा सा ही CSS का यूज करेंगे, जिससे जो है हम हमारे इंप्रूव कर सके हमारे पैराग्राफ को। जैसे कि अब हमें जो है बैकग्राउंड कलर चेंज करना है इसका, जैसे कि हमारे जो बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाए। बैकग्राउंड मतलब जहां जो चीज हमने लिख रखी है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम करते हैं बैकग्राउंड कलर लेते हैं, स्टाइल में बैकग्राउंड कलर लेते हैं और इसमें ले लेंगे गाइस ब्लू। जैसे ब्लू ले लिया हमने, सेव किया, ऑल टैप करके गए एंड इसको किया गाइस हमने रिफ्रेश। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है गाइस वो चेंज हो जाएगा गाइस। तो ये होता है HTML स्टाइल का यूज करते हैं, जैसे कि इसमें। अब HTML स्टाइल में बैकग्राउंड कलर तो यूज कर लिया, अब गाइस हमें चाहिए कि हमारा जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। कलर का मतलब क्या होता है कि हमारे फॉन्ट का कलर जो है वो भी चेंज हो जाए। तो उसमें हम कर लेते हैं, जैसे कलर डाल देते हैं और रेड कर देते हैं गाइस। सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउजर और रिफ्रेश करेंगे गाइस। तो गाइस देखिए, रिफ्रेश करने के बाद जो है हमारा फॉन्ट कलर चेंज हो गया। तो गाइस यही होता है HTML स्टाइल। HTML स्टाइल में गाइस हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट वो जो है CSS में आ जाता है, ये भी CSS में आता है, बट थोड़ा सा जो है हमने आपको बताया CSS के बारे में कि हम CSS ऐसे यूज कर सकते हैं HTML में। अब गाइस बात कर लेते हैं HTML फॉर्मेटिंग की, कि HTML फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो हमने गाइस HTML स्टाइल की बात कर ली, अब गाइस बात कर रहे हैं हम HTML फॉर्मेटिंग की, कि फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो HTML फॉर्मेटिंग में क्या होता है गाइस, HTML फॉर्मेटिंग में हम यूज करते हैं बोल्ड, इटैलिक, स्ट्रॉन्ग, सबलाइम, वो मतलब सब, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें हम HTML फॉर्मेटिंग में यूज करते हैं। अब जैसे कि हमने ये पैराग्राफ ले लिया, अब इसमें क्या किया गाइस, हमने बोल्ड लगा दिया एंड इधर तक हमने बोल्ड कर दिया। तो ये क्या होगा गाइस, हमारा जो लेटर जो होगा यहाँ तक जब बोल्ड जो हमने किया है ये पूरा बोल्ड लेटर में दिखेगा, हमें शो होगा हमारे डेस्कटॉप पे। सेव किया एंड ऑल टैप करके गए और इसमें किया गाइस हमने रिफ्रेश। तो देखिए गाइस बोल्ड हो गया गाइस। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो गाइस ये हम बैकग्राउंड कलर इसका हटा देते हैं, जिससे आपको अच्छे से दिखेगा गाइस। तो ये पूरा ही हटा देते हैं गाइस, ये हट गया गाइस एंड सेव किया, ऑल टैप करके गए, रिफ्रेश करते हैं गाइस। तो देखिए गाइस आपको साफ डिफरेंस दिख रहा होगा कि हमने जो है अभी हमारा जो है HTML फॉर्मेटिंग का यूज करके जो है बोल्ड लेटर, बोल्ड लगा दिया है, बोल्ड टैग। अब गाइस बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग टैग की, कि हम स्ट्रॉन्ग टैग लगा देते हैं इसमें। अब जैसे कि टू मेक से हम स्ट्रॉन्ग टैग लगा देते हैं, STRONG स्ट्रॉन्ग, एंड देन इधर से हम कर देते हैं क्लोज। अब सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउजर और रिफ्रेश करेंगे, तो गाइस सेम जो हमने बोल्ड टैग लगाया उसी की तरह हमारा जो है ये जो है स्ट्रॉन्ग टैग भी लगता है गाइस। अब डिफरेंस क्या आता है कि भाई बोल्ड टैग क्यों लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग क्यों लगाते हैं, जब दोनों ही एक जैसा काम कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप ये सोचते हैं कि ये दोनों एक जैसा काम करते हैं, तो नहीं गाइस, ये दोनों एक जैसा काम नहीं करते हैं, इनमें कुछ डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है गाइस, डिफरेंस गाइस ये है कि बोल्ड जो है हमारा सिंपल सा बोल्ड लिखा जाएगा, मतलब सिंपल सा जो है हमारे पेज पे डिनोट हो जाएगा। बट अगर स्ट्रॉन्ग का यूज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग जो है एक उभर के आता है। जैसे कि आप लोगों ने ब्लाइंड लोगों के बारे में समझा होगा, कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो जो है अपने हाथ से, मतलब हैंड से फील करके पढ़ते हैं। तो उसी की तरह जो है ये ऊपर आ जाएगा, मतलब उभर के ऊपर आ जाएगा पेज के। अगर हम इसे प्रिंट करें तो पेज के जो है ऊपर उभर के आ जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है गाइज हमारे बोल्ड में और स्ट्रॉन्ग में, कि स्ट्रॉन्ग में जो है हमारे जो पेज के जो है ये थोड़ा सा ऊपर उभर के आ जाएगा, जिससे जो है हमारे ब्लाइंड लोग भी पढ़ सकें कि भाई लेटर्स क्या लिखे हैं। तो गाइज ये फर्क होता है हमारे बोल्ड में और स्ट्रॉन्ग में। अब गाइज बात कर लेते हैं इटैलिक की, कि इटैलिक का क्या काम होता है। जैसे कि अब थीम में लगा दिया, थीम से हमने लगा दिया इटैलिक, ये इटैलिक कर दिया एंड थीम पे ही हमने क्लोज कर दिया इटैलिक। अब इटैलिक का वर्क क्या होता है, जैसे कि आई से हम डिनोट करते हैं इटैलिक को। इसमें क्या होता है कि अंडरलाइन आ जाती है गाइज, हमारे जो टेक्स्ट के नीचे जो है अंडरलाइन आ जाएगी गाइज। सॉरी गाइज, इटैलिक बोल रहा हूँ, अंडरलाइन की, अंडरलाइन बोल दिया मैंने। इटैलिक, इटैलिक में क्या होता है गाइज, हमारी जो है हमारे टेक्स्ट जो है टिल्टेड हो जाते हैं, मतलब थोड़े से झुक जाते हैं, टिल्टेड हो जाते हैं,
45 डिग्री के एंगल पे या 60 डिग्री के एंगल पे, जिससे जो है थोड़े टेढ़े दिखते हैं हमें हमारे ब्राउजर पे। वही गाइज वर्क होता है इटैलिक का। और सॉरी गाइज फॉर, मैंने गलत बोल दिया था कि अंडरलाइन हो जाएगा। तो इटैलिक का वर्क गाइज ये होता है। और बात कर ले एम्फोसाइज की, तो एम्फोसाइज का वर्क भी गाइज यही होता है। जैसे कि EMP कर दिया हमने गाइज, एंड इसको कर देते हैं गाइज क्लोज। अब इसको क्लोज करने के बाद गाइज सेव करते हैं एंड ऑल टैब करके ओपन करते हैं और रिफ्रेश करेंगे। अब रिफ्रेश करेंगे तो गाइज ये भी हमारे इटैलिक की तरह वर्क करता है। ये भी क्या करेगा कि जो है हमारे वर्ड्स जो है हमने पैराग्राफ लिख रखा है उन्हें टिल्टेड कर देगा गाइज। सो यही गाइज वर्क होते हैं एम्फोसाइज के और इटैलिक के। अब गाइज बात कर लेते हैं सबस्क्रिप्ट की और सुपर स्क्रिप्ट की। तो उससे पहले इसको हम क्लोज कर लेते हैं, क्लोज नहीं गाइज, इसे डिलीट कर देते हैं थोड़े पैराग्राफ को। एंड अब बात कर लेते हैं, जैसे कि अब हमने लिख दिया, जैसे कि अब सब स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सब स्क्रिप्ट क्या होता है गाइज? सब स्क्रिप्ट होता है, जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा वाटर का फॉर्मूला। वाटर का फॉर्मूला गाइज क्या होता है, जल्दी से आप कमेंट करिए तो मैं बताता हूँ गाइज। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो अब H2O में जैसे कि अब हमने सिंपल से लिख दिया, H कैपिटल में लिखते हैं H2 एंड O कर दिया गाइज हमने। अब इसको सेव करके ओपन इन ब्राउजर करते हैं और रिफ्रेश करते हैं गाइज। जब रिफ्रेश किया तो खाली गाइज H2O सिंपल लिखा आ गया। बट हमें क्या चाहिए कि हमें सबस्क्रिप्ट में चाहिए, मतलब H2 जो 2 होता है वो छोटा सा H के नीचे लिखा आता है गाइज, तभी वाटर का फॉर्मूला माना जाता है गाइज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो H के बाद क्या करेंगे गाइज, हम सब लगा देंगे। एंड इसके बाद तो ये अपर केस में नहीं लिखेंगे गाइज, लोअर केस में ही लिखेंगे। बट अपर केस में लिखोगे तो भी वर्क करेगा। तो इसको क्लोज कर देते हैं सबस्क्रिप्ट को एंड सेव, ओपन इन ब्राउजर और रिफ्रेश करेंगे गाइज। तो देखिए 2 जो है H के नीचे आ गया गाइज। तो ये वर्क होता है हमारे सब स्क्रिप्ट का। मतलब HTML फॉर्मेटिंग में सब स्क्रिप्ट हम कैसे लगाते हैं, साइंस के कुछ फॉर्मूले लिखने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अब आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि ax² प्लस bx प्लस cx, ये आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो गाइज वो कैसे लगाते हैं कि हमें किसी का स्क्वायर लगाना है। जैसे कि आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A² प्लस B² प्लस 2AB मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो उसे कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए जैसे कि अब हमने सिंपल सा लिख दिया A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB। अब गाइज अगर सेव करके ओपन इन ब्राउजर करते हैं तो गाइज देखिए हमारा जो ये फॉर्मूला है ये सिंपल सा a प्लस इंटू में 2 लिख गया। अब हमें चाहिए कि ये जो है टॉप पे जाए, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अब जहां जहां हमें पावर में रखना है उसे क्या है, हम SUP कर देंगे तो सुपर स्क्रिप्ट लग जाएगा गाइज। तो ये SUP एंड इसे क्लोज कर लेते हैं गाइज। अब ऐसे ही यहाँ पे A2 पे जो लिखा है इस पे क्लोज वो SUP लगा देते हैं गाइज, SUP एंड इधर क्लोज करेंगे इसे एंड फिर SUP एंड इसको कर देंगे क्लोज। अब सेव करके ओपन इन ब्राउजर करते हैं गाइज। जब ओपन इन ब्राउजर करके रिफ्रेश करते हैं तो गाइज देखिए ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, A² प्लस B² प्लस 2AB। तो गाइज ये वर्क होता है हमारे HTML फॉर्मेटिंग में हमारे सुपर स्क्रिप्ट का। तो गाइज यहीं पे हमारी जो है HTML फॉर्मेटिंग खत्म होती है गाइज। इसमें हमने क्या क्या बात कर लिया गाइज, बोल्ड बात कर लिया, स्ट्रॉन्ग बात कर लिया, इटैलिक बात कर लिया, एम्फोसाइज बात कर लिया, मार्क बात कर लिया, स्मॉल, और मार्क अभी बात नहीं किया गाइज, मार्क रह गया है, मार्क, स्मॉल, डिलीट, इंसर्ट। तो गाइज इन सब चीज की बात कर लेते हैं गाइज। तो अब मार्क में क्या होता है, मार्क में जैसे कि गाइज आपने कुछ पैराग्राफ लिख दिया, जैसे कि इसको हटा देते हैं, हमारे जो Ctrl Z करके इन्हें सब कुछ हटाते हैं और हमारे फिर से पैराग्राफ को वो कर लेते हैं अंडू, Ctrl Z कर दिया। अब गाइज देखिए अब जैसे कि मार्क मुझे करना है, जैसे कि अब मुझे यहाँ पे पावरफुल है तो इधर मुझे जो है मार्क करना है। मार्क का मतलब क्या होता है कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। तो मार्क कर दिया गाइज हमने। अब सेव करके ओपन इन ब्राउजर करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो जो पावरफुल हमने लिखा उसके बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो जाएगा। देखिए तो देखिए गाइज ये पावरफुल जो लिखा है हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया गाइज। तो ये वर्क होता है हमारे मार्क का। अब मार्क के बात कर लेते हैं गाइज स्मॉल की। जैसे कि अब हमने लिख दिया गाइज, हेडिंग टैग ले ली H1 एंड इसमें क्या लिखा गाइज हमने, हेलो कोडीज लिख दिया। सेव किया, ओपन इन ब्राउजर और रिफ्रेश किया गाइज। तो सिंपल सा कैपिटल लेटर में हेलो कोडीज आ गया। बट
अब इसको क्या है, हमें स्मॉल करना है। स्मॉल के लिए SMALL स्मॉल टैग का यूज करते हैं एंड देन इसको क्या करेंगे हम गाइस, क्लोज करेंगे, सेव करके ओपन करेंगे। अब इसको क्या करेंगे गाइस, रिफ्रेश। तो देखिए इसका जो लेटर है वो स्मॉल हो गया गाइस। तो यही जो होता है गाइस, हमारे स्मॉल लेटर का यूज, स्मॉल टैग का यूज होता है कि हम जो है हमारे टैग में अगर हेडिंग टैग हमने लगा रखी है तो उसमें जो है हमें स्मॉल करना हो तो हम स्मॉल टैग का यूज कर सकते हैं गाइस। अब बात कर लेते हैं गाइस डिलीट टैग की, कि जैसे अब मुझे जो है यहाँ पे पॉइंट जो आपको दिख रहा है, पॉइंट मुझे नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे पॉइंट लिखा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम पेज में हम पेन से लिखते हैं, अब कोई गलत हो जाता है तो हम उसे सेंटर से कट कर देते हैं। तो वही कट करने के लिए हम हमारे जो HTML में है उसमें यूज करते हैं हम डिलीट का, कि जो है DEL लगा देते हैं गाइस हम। DEL ये डिलीट टैग होता है गाइस। इसमें क्या होता है कि ये जो है लाइन को कट कर देता है, जैसे कि पॉइंट लिखा है अब इसको मिडल से कट कर देगा। सेव किया, ओपन इन ब्राउजर और रिफ्रेश करते हैं गाइस। तो देखिए गाइस यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट को क्या है गाइस, इसने कट कर दिया गाइस। तो ये वर्क होता है हमारे गाइस डिलीट का। अब गाइस एक लास्ट रह गया है HTML फॉर्मेटिंग में इंसर्ट, कि इंसर्ट का वर्क क्या होता है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे ले लिया डॉक्यूमेंट में इंसर्ट लगा दिया। अब इंसर्ट का वर्क क्या होता है, इंसर्ट का वर्क होता है गाइस कि ये अंडरलाइन कर देगा, हमारी जहां तक हमने इंसर्ट लिया है वो अंडरलाइन कर देगा गाइस। तो सेव कर दिया, अब रिफ्रेश करते हैं गाइस। तो देखिए जहां तक हमने इंसर्ट लगाया वहां तक हमारी जो है अंडरलाइन कर दिया गाइस। तो ये गाइस वर्क होता है हमारे इंसर्ट का। तो गाइस अब हमारा HTML फॉर्मेटिंग जो है वो पूरा हो चुका है। उसमें हमने क्या क्या बात कर लिया, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फसाइज, मार्क, स्मॉल, डिलीट, इंसर्ट, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब गाइस बात कर लेते हैं HTML कमेंट की, कि कमेंट क्या होता है। जैसे कि गाइस अब मुझे जो है ब्राउजर पे हमें याद रखने के लिए कमेंट लगाने पड़ते हैं बहुत सारे, कि जिससे हमें याद रखे कि हमने यहाँ पे ये चीजें लगाई है। जैसे कि अब आपने इमेज लगा दी, अब आपने बहुत सारी इमेज लगाई रहती है, लगाते हैं ब्राउजर पे। अब उस इमेज को याद रखने के लिए कि भाई हमने इधर कोडिंग किया है, यहाँ पे हमने एक कमेंट दे दिया। जैसे कि अब यहाँ पे टॉप पे मैं पैराग्राफ से नीचे एक कमेंट दे देता हूँ कि गाइस मैंने यहाँ पे जो है एक पैराग्राफ लिख रखा है जो कि वर्डपैड से ले रखा है। तो गाइस यहाँ पे कमेंट का ये सिंबल है एंड यहाँ पे लिख लेते हैं गाइस कि दिस इज अ वर्ड पैड पैराग्राफ। तो ये गाइस क्या है, हमारे जो वर्ड पैड का एक पैराग्राफ है। अब ये क्या है गाइस, हम जो कमेंट लेते हैं ना, तो गाइस ये जो है हमें शो नहीं करता है हमारे ब्राउजर पे, हमें जो है यहीं पे शो करेगा, मतलब हमारे जहां पे हमने सोर्स कोड लिख रखा है वहीं पे शो करेगा, ना कि ब्राउजर पे। ये गाइस खाली कोडर्स के लिए होता है कि वो समझ सके कि भाई हमने जो यहाँ पे ये कोडिंग कर रखी है और यहाँ पे हमने ये इमेज लगा रखी है या यहाँ पे ये सारी चीजें कर रखी हैं। तो इसलिए वर्क करता, इसलिए हम यूज करते हैं हमारे कमेंट टैग का। अब सेव करके एक बार आपको दिखा देते हैं कि जो है हमारा शो नहीं करता हमारे डेस्कटॉप पे। तो देखिए गाइज रिफ्रेश किया तो कुछ भी शो नहीं कर रहा है गाइज। तो ये वर्क होता है हमारे जो है कमेंट टैग का। अब गाइस बात कर लेते हैं HTML कलर की। जैसे कि अभी हमने CSS का यूज करके छोटा सा आपको दिखाया था स्टाइल यूज करके। अब स्टाइल में गाइस एक आता है RGB मतलब उसका वर्क क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू। जैसे कि अब कलर चेंज करना हो, ऑल्सो का कलर चेंज करना हो, या हमें पूरे पैराग्राफ का कलर चेंज करना हो, तो इधर क्या डालेंगे गाइस, स्टाइल लेंगे। अब इधर क्या डालेंगे गाइस, जैसे कि अब मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो बैकग्राउंड माइनस कलर ले लेंगे गाइस, कलर ले लिया। अब इसमें क्या है गाइस, हम बैकग्राउंड कलर तो सिंपल सा डाल सकते हैं, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट। अगर हमें कॉम्बिनेशन बनाना हो तो कैसे करेंगे, तो कॉम्बिनेशन के लिए हम RGB का यूज करते हैं। अब RGB में हम क्या लेते हैं, RGB में R डिनोट फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू। अब रेड से क्या है, रेड अगर हम हाई कर देंगे और ग्रीन ब्लू 0 0 कर देंगे तो हमें जो है खाली रेड दिखाई देगा। जैसे कि अब हमने कर दिया 250, रेड को कर दिया एंड ये जो है 0 0 कर दिया। और ये गाइस जो ये 1.0 है ये CSS का वर्क है, ये आपको CSS में हम समझाएंगे। सेव कर दिया, ऑल टैप करके गए और रिफ्रेश करते हैं गाइस। तो देखिए सॉरी गाइस, ये बैकग्राउंड कलर 250 एंड देन 15 एंड 45। सेव किया, ऑल टैप और रिफ्रेश। सो गाइस ये इस पे गाइस ये शायद कलर पे वर्क करे, एक बार आपको कलर पे दिखा देते हैं गाइस। जैसे कि स्टाइल लगा दिया, कलर ले लिया, अब RGB ले लिया। RGB में हमने क्या ले लिया, इसको ले लिया 240 रेड कलर को, और ये इन सबको कर दिया गाइस 0 0 एंड इसको करते हैं सेव, ओपन इन ब्राउजर और रिफ्रेश करते हैं गाइस। इसे
सेव करके ऑल टैप करके रिफ्रेश करते हैं गाइस। तो देखिए गाइस ये वर्क नहीं कर रहा। अब वर्क क्यों नहीं कर रहा गाइस? क्योंकि ये जो है हमने हमारा जो फॉर्मेटिंग, बहुत सारी चीज फॉर्मेटिंग यूज कर लिया है हमने, बहुत सारे फॉर्मेटिंग यूज कर लिए, जिस वजह से जो है हमारा स्टाइल वर्क नहीं कर रहा है। अब इसको वर्क करवाने के लिए गाइस देखिए, अब जैसे कि इस पैराग्राफ को हम जो है हेडिंग टैग में चेंज करते हैं H1 एंड इधर करते हैं हमारे हेडिंग टैग को क्लोज एंड यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट कर देते हैं। अब हेडिंग टैग में लिख लेते हैं गाइस हेलो कोडीज। अब क्या करेंगे? सेव करेंगे, ऑल टैप करके इसको क्या करेंगे? रिफ्रेश जब करेंगे तो हमारा हेलो कोडीज आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए हेलो कोडीज आ गया और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया गाइस। तो ये जो है हम अगर फॉर्मेटिंग लगा देते हैं तो इस पे वर्क नहीं करता है गाइस, और बगैर अगर फॉर्मेटिंग नहीं लगाएंगे तब जाके हमारा जो है स्टाइल वर्क करेगा गाइस। तो ये हो गया। अब गाइस इसमें ही जो है हम कलर की बात कर लेते हैं। जैसे कि अब मुझे कलर चेंज करना हो इसका, जैसे कि बैकग्राउंड ये ले लिया, सिर्फ कलर ले लिया। अब सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउजर और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए गाइस खाली कलर इसका चेंज होगा। और भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इनको अगर 0, इनको कर देंगे 250 एंड इन दोनों को कर देंगे 00। सो आपका जो है खाली ग्रीन हो जाएगा, आपका जो कलर जो है उसका ग्रीन हो जाएगा गाइस। जैसे कि ये सेव किया तो गाइस इसका कलर जो है ग्रीन हो गया गाइस। तो ये वर्क होता है गाइस हमारे HTML कलर का, कि जो है हम हमारे कलर को चेंज कर सकते हैं RGB का यूज करके। अब गाइस बात कर लेते हैं HTML लिंक की, कि हम लिंक कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि अब आपने क्या करा, जैसे कि यहाँ पे कर दिया HTML में ही ले लेते हैं गाइस। जैसे कि HTML कर दिया गाइस हेलो कोडीज, इधर लिख लिया गाइस हमने कि दिस हेडिंग हैज अ एच लिंक। तो अब लिंक लगा दिया अब हमने। अब लिंक में क्या होता है गाइस, जैसे कि अब लिंक लगाते हैं गाइस इसमें, कि लिंक कैसे लगाते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं गाइस जो हमने पढ़ लिया, जैसे कि HTML फॉर्मेटिंग पढ़ ली। अब और क्या पढ़ लिया गाइस? HTML कमेंट पढ़ लिया कि कमेंट क्या होता है। एंड और क्या पढ़ लिया गाइस हमने? अभी HTML कलर के बारे में पढ़ लिया। अब गाइस बात करेंगे हम HTML लिंक की, कि हम लिंक कैसे लगा सकते हैं। तो HTML लिंक में क्या होगा गाइस, जैसे कि अब ए जो है H1 है, H1 पे क्या कर देंगे हम? एंकर टैग के अंदर इसे बंद कर लेंगे गाइस। अब एंकर टैग का वर्क क्या होता है गाइस? एंकर टैग का ही गाइस वर्क होता है हमारे लिंक लगाने के लिए, कि हम जो है लिंक लगा सकते हैं हमारे एंकर टैग का यूज करके गाइस। अब गाइस बात कर लेते हैं एंकर टैग का यूज करके कैसे लगाएंगे। तो एंकर टैग में एक मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट HREF करके। अब यहाँ पे HREF करके, जैसे कि अब आपको क्या करना है, जैसे कि अब मेरी ये जो display.html के नाम से एक फाइल है, मैं इस पे गया, इसको किया ऑल टैब ओपन इन ब्राउजर, ओपन इन ब्राउजर किया तो गाइज ये ऐसी है डिस्प्ले नाम की फाइल। अब यहाँ से क्या है, आप इसका सोर्स कोड कॉपी करेंगे, कॉपी करा, ऑल टैप करके गए, आप अपनी कोडिंग में जाएंगे HTML वन शॉट की जो हमने लिख रखी थी। अब इसमें क्या है, HREF पेस्ट करेंगे, HREF के अंदर पेस्ट कर दिया गाइज। तो अब क्या है कि हम जब इसके लिंक वो मतलब लिंक पे क्लिक करेंगे कि दिस हेडिंग हैज अ लिंक, इस पे क्लिक करेंगे तो जो है हमारी इस ब्राउजर पे ये ओपन कर देगा, मतलब उस ब्राउजर पे चला जाएगा। तो सेव करते हैं, ऑल टैप करके गए गाइज और ये HTML हेडिंग में गए। अब इसको क्या किया गाइज, रिफ्रेश कर दिया तो देखिए गाइज ये अंडरलाइन आ गई है। एंड इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो है ब्राउजर खुल जाएगा, वो वाला जिसपे हमने लगाया लिंक। तो देखिए गाइज ये लिंक खुल चुका है। तो गाइज ये वर्क होता है हमारे एंकर टैग का। अब गाइज बात कर लेते हैं कि हमारा जो है टारगेट कुछ होते हैं, जैसे कि टारगेट हमें चाहिए कि टारगेट जो है नए ब्लैंक पेज पे खुले, मतलब हमारा जो ब्राउजर है जब लिंक क्लिक करे तो वो नए पेज पे खुले या किसी और पेज पे खुले। जैसे कि अब हमने लिख दिया टारगेट। अब टारगेट क्या लिख दिया कि जैसे कि ब्लैंक पेज, तो ये क्या है, ब्लैंक खोलेगा, ब्लैंक पेज खोलेगा। सेव किया, ऑल टैप करके गए, रिफ्रेश करते हैं गाइज तो ये तो डिस्प्ले नन पे आ गए, ये इसको रिफ्रेश करते हैं, अब ये ब्लैंक पेज पे खोलेगा। तो देखिए गाइज ये ब्लैंक पेज पे खोल दिया। ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है गाइज, कि नेक्स्ट पेज पे खोलेगा और उस वो नए पेज पे खोलेगा। यही मतलब होता है गाइज टारगेट ब्लैंक पेज का, कि भाई नेक्स्ट पेज पे खोलेगा, कि उस लिंक को जो है नेक्स्ट पेज पे खोलेगा। जैसे कि अभी हमने इस पे किया था HTML हेडिंग टैग पे, इस पे अब ये टारगेट ब्लैंक हटा देंगे गाइज। जैसे कि टारगेट ब्लैंक हटा दिया, अब सेव किया, ओपन इन ब्राउजर और रिफ्रेश करेंगे तो गाइज देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसी पे खोल देगा। तो देखिए गाइज वो HTML का हट के ये जो डिस्प्ले वाला खोल दिया इसने, पैराग्राफ मतलब इसने ब्राउजर खोल दिया। तो इस चीज को ना करके हमारा जो है ब्लैंक पेज पे खुले, उसके लिए हम टारगेट ब्लैंक का यूज करते हैं। तो टारगेट ब्लैंक अंडरस्कोर डाल के ब्लैंक लिखते हैं गाइज। सेव करके
अब इसे ओपन इन ब्राउजर करते हैं गाइज। ओपन इन ब्राउजर करने के बाद इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो नए ब्लैंक पेज पे खुल जाएगा गाइज। तो ये वर्क होता है गाइज हमारे टारगेट ब्लैंक का। अब टारगेट एक होता है ब्लैंक और एक होता है अंडरस्कोर सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या होता है गाइज कि उसी पेज पे खुलेगा। सेव किया, रिफ्रेश, एंड पहले ओपन इन ब्राउजर कर लेते हैं उसको, तब जाके आपको दिखेगा। तो ओपन इन ब्राउजर किया। अब इसमें क्या है, सेल्फ मतलब इसी पे खुल जाएगा गाइज। तो ये गाइज वर्क होता है हमारा HTML लिंक का, कि भाई हम हमारे जो है लिंक लगा सकते हैं, और लिंक में जो है हमें अगर नेक्स्ट पेज पे खोलना हो तो हम टारगेट ब्लैंक लगा सकते हैं, और उसी पेज पे खोलना हो तो टारगेट सेल्फ लगा सकते हैं गाइज। तो ये सब चीजें थी वर्क करने वाली, कि जो है गाइज इस पे हम हमारी लिंक लगा सकते हैं। अब एक लिंक की चीजें होती है, जैसे कि अब जो है हम हमारे कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब ये href लिंक लगा रखा है गाइज हमने। अब हम चाहें तो इंटरनल CSS का यूज करके, जैसे कि अब इसमें क्या करते हैं गाइज, इनलाइन CSS का यूज करते हैं हम सिंपल सा। जैसे कि स्टाइल ले लिया। अब स्टाइल में क्या है, जैसे कि हमने ले लिया, इसका जो लिंक लगना चाहिए, या लिंक यहाँ पे ना लेके गाइज हम ले लेते हैं हेड में। तो हेड में गाइज ये छोटा सा हम CSS का वर्क करेंगे। तो इसमें क्या है, हेड में लेंगे स्टाइल, एंड स्टाइल को क्लोज करेंगे। अब इसमें क्या है, एक एलिमेंट सेलेक्टर के नाम से चीजें होती हैं, एलिमेंट सेलेक्टर होता है एक, उस पर हम वर्क करेंगे। वो गाइज जो है आपको CSS में अच्छे से समझाया गया है। अगर आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं, हमारे जो यूट्यूब चैनल पे वो है, जिसे आप देख सकते हैं। हमारे जो है लिंक कलर को देख सकते हैं जाके, कि हम जो है कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि अब मुझे चाहिए कि ए जो है ये एंकर टैग लगा रखा है, इस पे ए सच डैट करके हमने लगा दिया लिंक। लिंक का मतलब क्या है, कि जैसे कि आपने गाइज लिंक लगा दिया आपने। अब आपको चाहिए कि उसका जो कलर है वो जो हो जाए ब्लैक हो जाए, मतलब उसका जो कलर या ब्लैक ना रह के उसका जो कलर हो जाए वो येलो हो जाए। मतलब जब आपको बाहर से, जब आप जैसे कि गूगल पे आपने ये वेबसाइट डाल दी, अब जब आप बाहर से देखेंगे तो उसका कलर जो है वो येलो हो जाएगा। एंड अब बात कर लेते हैं लिंक के बाद विजिट की, कि कोई अगर आपके मतलब आपके ब्राउजर पे विजिट कर गया, मतलब आपके वेबसाइट पे विजिट किया, तो उसे कैसा दिखना चाहिए ये, मतलब उसको कलर कैसा दिखना चाहिए, या बैकग्राउंड कलर कैसा दिखना चाहिए। जैसे कि आपने डाल दिया कि कलर उसको दिखना चाहिए उसका रेड, मतलब लिंक का कलर उसको दिखना चाहिए रेड, और उसको बैकग्राउंड कलर दिखना चाहिए, बैकग्राउंड माइनस कलर दिखना चाहिए उसे ब्लू दिखना चाहिए। मतलब उस लिंक का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा और कलर क्या हो जाएगा, रेड। एंड बात कर लेते हैं विजिटेड के बाद, एक होता है होवर। होवर के नाम से एक कर दिया। अब इस पे क्या है, होवर पे क्या करेंगे गाइज, तो होवर पे कि अगर हम हमारा कर्सर ले जाएंगे उस लिंक पे, तो क्या होना चाहिए, जब उस लिंक पे जैसे कि कलर उसका जो चेंज हो जाना चाहिए, कलर हो जाना चाहिए ग्रीन। उसका जब हम उस पे अगर हमारा कर्सर ले जाएंगे तो उसका कलर जो है ग्रीन हो जाना चाहिए, और बैकग्राउंड कलर जो हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए रेड। ठीक है गाइज। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक और टॉपिक है इसका, जो कि हमने लिंक विजिटेड, होवर हो गया। एंड लास्ट जो है एक होता है कि भाई जब हमने उस पर क्लिक किया तो फिर हमारा क्या होना चाहिए, मतलब क्लिक किया तो उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि इसमें हम यूज करते हैं, अभी कलर लगा देते हैं। जैसे कि कलर हो जाना चाहिए उसका पर्पल हो जाना चाहिए, एंड बैकग्राउंड कलर जो हो जाना चाहिए उसका बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए येलो। तो येलो हो गया। अब इस पे क्या लिखते हैं, ए सच डेट, होवर के बाद ये जो ए सच डेट है एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या है, कि जब हमने उस पर क्लिक किया लिंक पे तो उसका जो एक्टिव हो जाएगा, और उसका जो कलर जो होगा वो पर्पल हो जाएगा फॉन्ट कलर, और उसका जो बैकग्राउंड कलर जो होगा वो येलो हो जाएगा। तो सेव करते हैं, ओपन इन ब्राउजर करते हैं गाइज इससे। तो गाइज ओपन इन ब्राउजर किया, तो देखिए गाइज अभी हमने क्या लगा रखा था, कि भाई जो विजिट करें तो कलर रेड हो जाए और बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। तो गाइज इस पे अभी शो नहीं कर रहा है गाइज, बट ये देखिए अंडरलाइन पे शो कर रहा है, जैसे कि ये किया। अब हमारे कर्सर को ले जा रहे हैं तो गाइज देखिए इस पे ये शो कर रहा है कि भाई जो है ये ग्रीन कलर हो चुका है। अब ये ग्रीन कलर क्यों दिखा रहा है डिफॉल्टी, क्योंकि गाइज हमने शायद कलर कर रखा है इसमें, या देखिए गाइज ये कलर कर रखा है इसलिए डिफॉल्ट कलर दिखा रहा है हमें। तो इसको हम हटा देते हैं, स्टाइल टैग को हटा देते हैं, जिससे कि आपको समझ आ जाए। तो ये हटा दिया, सेव किया, ऑल टैब, एंड रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो देखिए सिंपल सा हो गया। जब हमने लिंक पे गए तो जो है ये लिंक जो है हमारा रेड हो जाना चाहिए। तो गाइज शायद ये वर्क नहीं कर रहा है, या ब्राउजर प्रॉब्लम है कि वो बैकग्राउंड कलर नहीं दिखा रहा है। तो ये जो है कलर
पे वर्क कर रहा है। तो इस पे क्या करेंगे, जैसे कि अब हमने ब्राउजर पे गए तो ये रेड कलर हो गया। जब अगर इस पे कर्सर ले जाएंगे तो देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर हो गया। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, देखिए अभी गाइज पर्पल कलर हो गया था। तो गाइज ये वर्क होते हैं सारे हमारे HTML लिंक है, कि HTML लिंक में कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारे लिंक टैग का, कि भाई जो हमने लिंक लगा रखी है उसमें हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं गाइज। तो ये गाइज कुछ चीजें थी हमारे HTML लिंक के बारे में। अब गाइज बात कर लेते हैं हमारे HTML इमेज की, कि इस इमेज कैसे लगाते हैं। तो HTML इमेज के लिए हम क्या करेंगे गाइज, इन सबको क्लियर कर देते हैं गाइज। तो इन सबको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो क्लियर कर लिया गाइज। अब क्या बॉडी में हम हमारे इमेज को लगाएंगे। तो इमेज में लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इमेज का यूज करते हैं। अब इमेज में एसआरसी क्या है, ये सोर्स है। सोर्स क्या है, एक एट्रीब्यूट है। अब इसमें क्या है, हम हमारे लिंक देते हैं, कि भाई हमारी जो चीजें हैं मतलब जहां पे है उसका लिंक देते हैं। जैसे कि अभी हमने ये जो हमारी फाइल है उधर से एक हम चीजें लेके आते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने देखिए गाइस CSS में हमने ये सेव कर रखी थी फाइल। अब इसमें देखिए गाइस ये ककाशी नाम से एक इमेज है, उसको हमें जो है हमारे ब्राउजर पे डिनोट करना है। तो ये हमें शो करना पड़ेगा, तो उसमें हम इमेज सोर्स में डालेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ककाशी लिखा है और इसकी जो एक्सटेंशन है वो लिखनी पड़ेगी, कि जैसे कि ये जो है JPG है तो .jpg लगाना पड़ेगा। तो देखिए गाइस अभी जाते हैं हमारे ब्राउजर पे, ये कोड सबलाइम टेक्स्ट पे, एंड यहाँ पे लिखते हैं KAKASHI ककाशी .jpg एंड सेव किया। ओपन इन ब्राउजर करते हैं गाइस इससे। तो ओपन इन ब्राउजर किया तो गाइस देखिए काकाशी की वीडियो बोल रहा हूँ गाइस, इमेज लग चुकी है गाइस। तो ये वर्क होता है गाइस इमेज टैग का, कि भाई हम चाहें तो हम इमेज लगा सकते हैं, कोई सी भी इमेज लगा सकते हैं। अब इसकी अगर और एट्रीब्यूट की बात कर ले तो एक एट्रीब्यूट होता है विद। विद में क्या कर सकते हैं कि हम उसकी हाइट या विद विद दे सकते हैं, मतलब कि कितनी विद होनी चाहिए उसकी, जैसे कि 100 पिक्सल विद होनी चाहिए। और हाइट दे सकते हैं हम गाइज 250 पिक्सल की हाइट दे दी हमने, कि 2 पिक्सल उसकी हाइट होनी चाहिए। ऑल टैप करा और रिफ्रेश किया गाइज, तो देखिए गाइज उसकी हाइट और विद चेंज हो चुकी है। तो गाइज ये वर्क होता है हमारे HTML इमेज का। अब एक गाइज होता है पिक्चर, कि HTML पिक्चर क्या होता है गाइज। जैसे कि अब HTML इमेज और पिक्चर सेम ही होते हैं, बट इसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, एक तो इमेज हमने लगाई रखी है। अब इसमें क्या करेंगे, एक पिक्चर टैग लेंगे। पिक्चर टैग ले लिया एंड पिक्चर टैग को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज कर दिया एंड पिक्चर टैग के बाद इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर लिखते हैं हम गाइस सोर्स। सोर्स में क्या लिखेंगे गाइस, सोर्स में हम लिखते हैं गाइस मीडिया। मीडिया एंड मीडिया में गाइस हम लिखेंगे सेमी डबल कॉलन दे दिया एंड इसमें गाइस हम लिखते हैं मिनिमम विथ। तो मिनिमम माइनस विद ले लेते हैं गाइस एंड मिनिमम विद ले लेते हैं, सॉरी गाइस WIDTH, एंड इसमें मिनिमम विद ले लेते हैं 450 पिक्सल एंड 450 पिक्सल ले लिया। एंड अब इधर क्या करेंगे, इस टाइप को हटाते हैं गाइस एंड इसमें क्या करेंगे, सोर्स लगाएंगे, कि जैसे SRC एंड SRC सेट डाल देते हैं गाइज एंड इसमें डबल कोटेशन लगा देते हैं। अब इसमें पिक्चर का क्या वर्क होता है, पिक्चर का वर्क गाइज ये होता है कि हम जो है हमारा अगर ब्राउजर छोटा बड़ा करेंगे, मतलब हमारा जो डेस्कटॉप है उसे छोटा बड़ा करेंगे, तो जो है हमारी पिक्चर चेंज हो जाएगी। जैसे कि अब यहाँ पे सोर्स ले लिया। अब यहाँ पे क्या है गाइज, हम हमारे फाइल में जाते हैं और एक और वो देख लेते हैं इमेज। तो इमेज एक येरी सैम नाम से है, sam.jpg। तो इसमें क्या है, हम sam.jpg डाल देते हैं। तो सैम एक्सटेंशन देख लेते गाइज, जैसे कि sam.jpg है तो sam.jpg डाल दिया गाइज, सेव किया। अब ओपन इन ब्राउजर करते हैं गाइज इसे। तो ओपन इन ब्राउजर किया तो देखिए गाइज अब ये क्यों आ गया, क्योंकि इसकी मिनिमम विद जो है इतनी ही है। जैसे कि अब यहाँ पे जो है हमने मिनिमम विद दे रखी है, विद इसकी दे रखी है 100 पिक्सल। अब इसकी अगर 100 पिक्सल ना देके विद जो दे दे हम गाइज 500 पिक्सल, या ये तो डेस्कटॉप से लेता है गाइज, ये तो हम सिंपल सा 500 पिक्सल देंगे तो भी हमें यही डिनोट करेगा, बट ये क्या है डेस्कटॉप से लेता है। जैसे कि अब हम जो है F12 करेंगे। तो F12 करेंगे तो देखिए गाइज अब हम जो है हमारे ब्राउजर के हिसाब से इस पे ये शो करेगा। जैसे कि अगर हम हमारे जो ब्राउजर अगर छोटा करेंगे तो ये शो करेगा, अगर ब्राउजर इससे बड़ा हो गया मतलब मिनिमम विड्थ से बड़ा हो जाएगा तो वो शो करेगा गाइज। इस पे तो शो कर नहीं रहा है गाइज, अभी दिखाता हूँ गाइज। जैसे कि मिनिमम विड्थ ले लिया 450 पिक्सल, या इसको ले लेते हैं 100 पिक्सल एंड इसको करते हैं सेव। ऑल टैप करके जाते हैं एंड इसमें करते हैं रिफ्रेश। सो
गाइज अभी तो ये चेंज नहीं हो रहा है गाइज, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अभी इसे सही कर लेते हैं गाइज, फिर जाके आपके जो है सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए गाइज अब इसमें एक सिंपल सी प्रॉब्लम आ गई है, तो इसको भी अब सॉल्व कर देते हैं हम। जैसे कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने पिक्चर टैग तो ले लिया, बट इसकी एक मीडिया क्वेरी भी होती है, मतलब ऊपर जो है हेड में हमें कुछ लिखना भी पड़ता है, तब जाके ये जो है हमारा पिक्चर टैग वर्क करता है। जैसे कि अब हेड के अंदर हमें लिखना पड़ता है उस चीज को। तो वो चीज क्या है, जैसे कि गाइज उसमें क्या लिखते हैं हम, मेटा मेटा लिखते हैं, मेटा चार सेट ना लिख के मेटा नेम लिख लेते हैं। उसका नेम उसका होता है व्यू पोर्ट हाइट, मतलब व्यू पोर्ट लेते हैं हम उसकी। और कंटेंट जो होता है उसका कंटेंट हम लेते हैं विद माइनस डिवाइस, मतलब विद जो होगा, विद सॉरी गाइस, विद बराबर जो होगा, विद जो बराबर होगा वो डिवाइस माइनस विद के, मतलब उसकी जो, मतलब हमारे जो कंटेंट होगा उसकी जो विद होगी वो डिवाइस माइनस विद, मतलब डिवाइस के विद के हिसाब से चेंज होगी। और एक जो ले लेते हैं, एक होता है इनिशियल। इनिशियल में क्या लिखते हैं गाइज, हम इनिशियल में लेते हैं, इनिशियल माइनस स्केल में हम लेते हैं 1 लेते हैं गाइज, कि इनिशियल स्केल जो होगा उसका 1 हो जाएगा गाइज। तो 1 कर देते हैं गाइज, और इसको क्लोज करते हैं, पॉइंट लगा के 0 कर देते हैं। अब गाइज अब जो है ये मेटा चार सेट हमने मेटा लगा दिया, अब इसमें क्या है, अब वर्क करेगा हमारा। तो जैसे कि ऑल टैप करके रिफ्रेश कर दिया, ओपन गए, अब रिफ्रेश करते हैं इसे गाइस, रिफ्रेश कर दिया, अब F12 दबाते हैं तो कंसोल खुल जाएगा। अब कंसोल में क्या है कि पेज को छोटा बड़ा करके देखते हैं गाइस। तो ये देखिए पेज ही इतना बड़ा है, अब छोटा हुआ तो देखिए गाइस चेंज हो गया। तो ये गाइस वर्क होता है, जैसे कि पेज छोटा होगा तो हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा इमेज, और पेज बड़ा होगा तो इमेज चेंज हो जाएगा। तो गाइस ये वर्क होता है हमारे पिक्चर टैग का, कि जो है हम हमारे पिक्चर टैग का यूज करके हमारी जो इमेज हमारे डिवाइस के हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। जो डिवाइस होगा उसके हिसाब से हम जो है हमारी इमेज को चेंज कर सकते हैं गाइस। अब गाइस बात कर लेते हैं HTML फेविकॉन की, कि HTML फेविकॉन क्या होता है। अब HTML फेविकॉन गाइस सिंपल सी चीज होती है, उसमें क्या करते हैं हम गाइस, यहाँ पे क्या करते हैं, हेड में ही, हेड में जैसे कि अब हमने जैसे ऑल टैप कर दिया, अब इसे रिफ्रेश करते हैं गाइस और इस कंसोल को हटाते हैं गाइस। अब कंसोल के बाद अब ये आपको कर्सर दिख रहा होगा गाइस, यहाँ पे ये जो HTML हमारी ब्राउजर इन सबको हटा देते हैं पहले गाइस, क्लियर कर लेते हैं इनको। एंड अब इसको देखते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए आपको ये ग्लोब दिख रहा होगा। अब ग्लोब की जगह हमें कोई इमेज लगानी है, तो हम क्या यूज करते हैं, फिर तो हम यूज करते हैं HTML फेविकॉन का। जैसे कि अब यहाँ पे क्या कर लिया, HTML फेविकॉन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम डालते हैं लिंक, लिंक डालेंगे। रिलेशन क्या होगी, रिलेशन जो होगी वो होगी आइकन, REL से डिनोट करते हैं इसको, क्या बोलेंगे, इसमें डालेंगे हम आइकन। तो रिलेशन लिख दिया, इसमें डालेंगे आइकन, मतलब हमें एक आइकन लगाना चाहते हैं। और टाइप क्या होना चाहिए उसका, तो टाइप होना चाहिए हमारा इमेज, क्योंकि हम इमेज लगा रहे हैं। तो टाइप होना चाहिए इमेज और स्लैश एक्स 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 आइकन होना चाहिए, मतलब इमेज लगा रहे हैं एक्स डायरेक्शन की आइकन में, एंड उसकी HREF। अब लिंक डालेंगे, तो लिंक में क्या डालेंगे, ककाशी की लगा देते हैं फोटो, तो की KAKSHI.jpg लगा दी गाइस हमने। सेव करते हैं, ऑल टैप करते हैं और रिफ्रेश करते हैं गाइस। तो देखिए गाइस रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे जो है ग्लोब हट गया, और यहाँ पे जो है ककाशी की फोटो लग गई। तो गाइस ये होता है HTML फेविकॉन, जिसपे जो है हम हमारी इमेज लगा सकते हैं गाइस किसी भी चीज की, कि हम जो है अगर हम कोई ब्राउजर खोल रहे हैं तो हम हमारे अपने जो है लोगो लगा सकते हैं उस पे। तो ये गाइस वर्क होता है हमारा HTML हेडिंग का। और बहुत सारी वेबसाइट है जो कि ये सारा काम करती हैं, कि अपना जो है लोगो लगा देती हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं पेज टाइटल की। अब टाइटल टैग जो है दो तरीके से वर्क करता है। एक तो ये जो आपको जो है पेज टाइटल, जैसे कि हमने आपको समझा रखा है कि टाइटल जो लिख दिया, HTML हेडिंग, ये सब हमने कर रखा है। जैसे कि अभी हमने HTML इमेज के बारे में बात कर लिया, हमने कलर लिंक कलर के बारे में बात कर लिया, एंड HTML इमेज के ये लिंक कलर की तो बात कर ली गाइज हमने। एंड और क्या बात करा था हमने गाइज, HTML फेविकॉन के बारे में बात कर लिया। अब गाइज बात कर रहे थे हम HTML पेज टाइटल की। तो पेज
टाइटल। अभी टाइटल टैग जो है दो तरीके से लगता है। एक तो इसमें ये जो टाइटल है हेड में लगाते हैं, सेव करके ओपन इन ब्राउजर और रिफ्रेश करते हैं। तो गाइस देखिए, जब टाइटल हम लगाते हैं तो ये देखिए ककाशी जो हमने फोटो लगा रखी है, इसके बगल में जो है ये हमारा सारा टाइटल है कि HTML हेडिंग, HTML पैराग्राफ। बट टाइटल का हम एक और यूज कर सकते हैं कि ऊपर ना लिख के हम जो है टाइटल का एक हम जो है बॉडी में यूज करते हैं। अब बॉडी में यूज कैसे करते हैं, जैसे कि अब हमने ले लिया यहाँ पे बॉडी। अब बॉडी के अंदर जो हमने ले लिया एक H1 टैग, हेडिंग फर्स्ट टैग, एंड इस पे लिख दिया हमने गाइस www.w। तो www लिख लिया। अब इस पे क्या है कि कोई बंदा अगर कर्सर ले जाए तो इस पे जो है इसकी वो दिखे, क्या बोलते हैं, इसकी मतलब फुल फॉर्म दिखे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टाइटल का यूज करते हैं। अब टाइटल में क्या लिख देंगे गाइस, टाइटल में लिख लेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। अब सेव करते हैं, ओपन इन ब्राउजर और इसको करते हैं गाइस रिफ्रेश। तो देखिए अब ये www आ गया। अब इस पे कोई अगर बंदा कर्सर ले जाएगा, कोई भी कर्सर ले जाएगा तो उस पे देखिए www दिखेगा गाइस। तो यहाँ पे शो अभी तो हुआ था गाइस, अभी शो नहीं कर रहा गाइस, इसको थोड़ा अलग करते हैं। तो इस मीडिया क्यूरी को, पिक्चर टैग को हटाते हैं। अब सेव करते हैं, ओपन इन ब्राउजर और रिफ्रेश कर लेते हैं गाइस। तो देखिए गाइस, ये वर्ल्ड वाइड वेब वर्क कर रहा है। इस पे अगर कर्सर ले जाएंगे तो जो है हमारा शो कर जाएगा कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो वर्ल्ड वाइड वेब है। तो गाइस ये चीजें थी हमारी वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस टेबल टैग के बारे में कि हम टेबल कैसे यूज़ करेंगे, मतलब टेबल में हम जो है बॉर्डर कैसे लगाएंगे, रो स्पैन का वर्क क्या होता है टेबल में, कॉल स्पैन का वर्क क्या होता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम टाइटल में डाल देते हैं HTML टेबल। अब टेबल पे वर्क करने वाले हैं तो HTML टेबल डाल दिया गाइज हमने। अब एक सिंपल सा टेबल बना लेते हैं गाइज। तो टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल टैग के नाम से। अब टेबल टैग में तीन चीज़ें होती हैं, टेबल रो, टेबल हेडिंग और टेबल कॉलम। तो हम टेबल रो यूज़ करेंगे पहले। टेबल रो होता है रो बनाने के लिए, जैसे कि अब टेबल रो में हमने दे दिया टेबल हेडिंग। अब टेबल हेडिंग में दे देते हैं गाइज, जैसे कि किसी का नेम ले लिया हमने, एंड फिर उसके बाद उसकी ले लेते हैं हम ID, जैसे कि ये ले ली हमने ID, और उसका ले लिया हमने टेबल हेडिंग में एक ले लिया उसके एड्रेस ले लेते हैं उसका गाइस, एड्रेस ले लिया। अब क्या करेंगे, फिर से टेबल रो डालेंगे, एंड अब इसमें क्या है, हम टेबल डेटा डालेंगे। तो TD से हम डिनोट करते हैं टेबल डेटा को। TH होता है हमारा टेबल हेडिंग, TD होता है हमारा टेबल डाटा, और TR होता है गाइस हमारा टेबल रो। अब टेबल डेटा डालेंगे तो पहला क्या था, नेम। अब नेम में क्या डालेंगे, जैसे कि गाइस हमने डाल दिया समीर, एंड अब डालेंगे ID कि उसकी ID क्या होगी। तो उसकी ID हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 001 ले लिया गाइज हमने, एंड देन उसका टेबल डेटा फिर से लेके हम उसमें एड्रेस डाल सकते हैं। तो एड्रेस का डालेंगे, एड्रेस डाल देते हैं जैसे कि दिल्ली हो गया गाइज। अब एक और हम लेंगे टेबल रो, एंड उसमें फिर से टेबल डेटा डालेंगे गाइज। तो इसमें टेबल डेटा डालेंगे, तो टेबल डेटा कर दिया हमने गाइज, एंड टेबल डेटा में हमने एक और नाम ले लिया, जैसे कि अपने चैनल का नाम ले लेते हैं कोड बड़ी, एंड इसका फिर ID दे देते हैं। तो ID दे देते हैं गाइज 009, एंड इसकी जो है हम एड्रेस दे देते हैं। एड्रेस कहाँ की एड्रेस कहीं की भी दे सकते हैं, जैसे कि नोएडा दे देते हैं गाइज, नोएडा दे दिया। अब इसमें एक और चीज़ करनी पड़ती है कि टेबल में सबसे पहले हमें बॉर्डर लगाना पड़ता है, वरना कि जैसे कि अब हमने सेव किया, ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो गाइज देखिए बिना बॉर्डर के हमें टेबल सिंपल सी ऐसी दिखेगी गाइज। अब हमें टेबल में जो है बॉर्डर लगाना पड़ेगा, हमें पूरा टेबल समझने के लिए कि भाई बिल्कुल टेबल सा बन जाए हमारा। तो उसके लिए हमें बॉर्डर लगाना पड़ेगा। अब बॉर्डर के लिए क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे, एंड टेबल में हम लिखेंगे बॉर्डर। बॉर्डर में लिखेंगे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। आप चाहे तो कोई सा भी बॉर्डर ले सकते हैं, डॉटेड ले सकते हैं, चाहे किसी भी टाइप का ले सकते हैं। तो ऑल टैप करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे गाइज। अब रिफ्रेश किया तो गाइज देखिए ये बॉर्डर लग चुका है गाइज। तो ये वर्क होता है हमारा HTML टेबल, मतलब हम टेबल बना सकते हैं और उसमें जो है हमें क्या बोलते हैं बॉर्डर कैसे लगाएंगे गाइज, वो भी आपको बता दिया हमने। अब गाइज इसमें और चीज़ें होती हैं, जैसे कि रो स्पैन हो गया और कॉल स्पैन हो गया। तो अब रो स्पैन और कॉल स्पैन में फ़र्क क्या आता है गाइज, तो उसके लिए हम पहले इसको हटाते हैं गाइज, टेबल रो को, पूरे ये टेबल को क्लियर करते हैं। अब रो स्पैन की बात, पहले कॉल स्पैन की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि गाइज हमने टेबल डेटा लिख दिया, टेबल रो लिख दिया गाइज हमने, एंड अब इसमें दे दिया गाइज हमने एक टेबल हेडिंग। तो टेबल हेडिंग दे दी। अब उसमें हमने कुछ लिख दिया, जैसे कि हेडर लिख दिया इसमें गाइज हमने। अब इधर क्या किया हमने, एक टेबल रो बनाई। अब उसमें 2 डेटा दे दिए, टेबल डेटा दे दिए 2।
अब उसमें क्या लिख दिया, एक nav लिख दिया और दूसरा भी nav लिख दिया, एंड एक लास्ट में लिख देते हैं गाइज हम, एक लास्ट जो है वो बचेगा हमारा फुटर। उसमें क्या है, टेबल डेटा ले लिया और उसमें क्या लिख दिया, फुटर लिख दिया गाइज। अब सेव करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र करते हैं गाइज, इसे ऑल टैप किया, रिफ्रेश किया गाइज। तो देखिए हेडर, देखिए हेडर, नैव और फुटर एक लाइन में, बट जो नैव दूसरा नैव हमने लगाया था उसका नाम दे देते हैं गाइज। एक का नाम दे देते हैं nav1 और एक का नाम दे देते हैं nav2। सेव किया, ऑल टैब एंड रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो देखिए अब nav1 तो एक ही रो में, वो एक ही कॉलम में, बट nav2 क्या है, डिफरेंट कॉलम में। तो इस चीज़ को सही करने के लिए कि हम जो है हेडर को जो है, हेडर 2 कॉलम में बट जाए, फुटर जो है 2 कॉलम में बट जाए, जिससे कि nav1 और nav2 एक कॉलम में आ जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गाइज कॉल स्पैन का। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हेडर लिख रखा है हमने, उसमें टेबल हेडिंग में डालेंगे कॉल स्पैन में डालेंगे 2, क्योंकि हमारी जो है 2 कॉलम है मैक्सिमम, उसके हिसाब से हमें जो है ये हेडर जो है हमारी 2 कॉलम में हो जाएगी, मतलब मर्ज हो जाएगी 2 कॉलम में। और गाइज ये याद रखना कि जिसमें जो कॉलम है 2, उसमें हमें कॉल स्पैन नहीं डालना है। तो इसमें अब फुटर में डाल देंगे कॉल स्पैन 2 डालेंगे, सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउज़र और रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो देखिए अब हेडर और nav1 nav2 जो है एक साथ आ गए, और हेडर और फुटर भी एक साथ आ गए, बट जो है हेडर जो है nav1 और nav2 के ऊपर आ गया, मतलब उसका जो है एक बॉक्स में फिक्स हो गया, और ये जो है अच्छा सा एक हमारा टेबल बन गया, जिससे जो है लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा कि भाई हमारा जो है एक फिक्स्ड शेप में आ गया, मतलब अच्छा देखने में अच्छा लग रहा है, बनाने में जो है हमारा अच्छा लग रहा है। तो यही गाइज होता है हमारा टेबल टैग में जो है हमारा कॉल स्पैन का। अब बात कर लेते हैं रो स्पैन की। अब गाइज देख लेते हैं, जैसे कि अब हमें 2 रो चाहिए, जैसे कि अब हमारा जो ये नैव है, अब नैव के बगल में 2 nav2 और nav3 आ जाए, तो हम गाइज उसे कैसे करेंगे, मतलब जैसे कि nav2 आ जाए और उसके नीचे nav3 आ जाए, और nav1 एक ही रहना चाहिए, मतलब एक ही रो में 2 वो आ जाए रो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं गाइज, रो स्पैन का यूज़ करते हैं। अब उसमें कैसे यूज़ करेंगे गाइज, तो देखिए जैसे कि अब यहाँ पे ले लिया हमने, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले इसमें करेंगे हम गाइज रो स्पैन लिखेंगे, रो स्पैन लिख लिया, अब 2 लिख लिया गाइज। अब एक और हम टेबल रो बनाएंगे, तो टेबल रो बना दिया। अब उसमें क्या है, टेबल डेटा देंगे। अब टेबल डेटा में देंगे गाइज nav2। अब इससे क्या होगा कि गाइज जो रो स्पैन है, जो हमने 2 लगाया, रो स्पैन 2 nav2 में, और फिर जो हमने ये nav3 बना दिया, जैसे कि अभी हमने nav3 बनाया, अब ये क्या होगा, ये दोनों एक साइड आ जाएंगे और nav1 जो है एक साइड रह जाएगा। वो गाइज कैसे होगा, देखिए सेव किया, रो स्पैन लगा दिया हमने गाइज, और इसमें गाइज हम दे देते हैं कॉल स्पैन, जिससे कि जो है हमारा सिंपल सा रहे, हमारा कॉल स्पैन 2 दे दिया। अब सेव करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र, और गाइज इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज रिफ्रेश करने पे ये nav1 nav3 जो है एक साइड आ गया, और nav2 एक साइड। सो गाइज ये थोड़ा सा गलत हो गया, nav1 nav2 इसमें डलेगा गाइज रो स्पैन। सो इसमें रो स्पैन डाल देते हैं गाइज, एंड 2 इसमें डाल दिया, सेव किया, ओपन इन ब्राउज़र और रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो इस पर वर्क नहीं कर रहा है गाइज, या कुछ एरर आ रहा है सिंपल सा, तो इसके लिए हम इसी में रहते हैं, सेव करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र और रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो देखिए nav1 और nav3 एक साइड आ गए, और nav2 जो है दूसरी साइड आ गया गाइज। तो देखिए गाइज अभी हमने इसमें रो स्पैन लगाया था, मतलब nav2 में लगाया रो स्पैन, तो देखिए गाइज ये ऐसा वर्क कर रहा है, मतलब nav1 और nav3 एक जगह पे आ गए और nav2 जो है अलग आ गया। बट हमें क्या चाहिए, nav1 एक साइड पे रहे और nav2 और nav3 एक साइड में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, nav1 में जाएंगे हम। अब nav1 में क्या करेंगे गाइज, nav1 में देंगे हम रो स्पैन, और उसमें दे देंगे 2, और इसके रो स्पैन को हटा देंगे, जिससे जो है हमारा nav1 जो है 2 रो स्पैन हो जाएंगे, मतलब 2 उसमें रो स्पैन हो जाएंगे साइड में। सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउज़र और रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो देखिए nav1 एक साइड आ गया और nav2 और nav3 अलग हो गया गाइज। तो ये वर्क होता है हमारा गाइज रो स्पैन, कॉल स्पैन का और बॉर्डर का HTML टेबल में। अब गाइज बात कर लेते हैं एक HTML लिस्ट की, कि HTML लिस्ट क्या होती हैं। तो HTML लिस्ट क्या होती हैं, जैसे कि अभी इसमें टाइटल में हम डाल देते हैं HTML लिस्ट डाल देते हैं। अब HTML लिस्ट क्या होती है, तो गाइज आपने सुना होगा कि भाई मुझे कुछ चीज़ ऑर्डर करनी है तो मैंने अपना ऑर्डर लिस्ट में डाल दिया, और कुछ चीज़ जो है मुझे ऑर्डर नहीं करनी तो उसको मैंने क्या डाल दिया गाइज, अनऑर्डर लिस्ट में डाल दिया। ऐसी ही जो हमारे वेब पेज पे भी लिस्ट बनती है जिनका नाम होता है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो गाइज बात कर लेते हैं पहले ऑर्डर लिस्ट की। तो ऑर्डर लिस्ट को डिनोट करते हैं OL से, एंड देन फिर इसमें लिस्ट बनाना होता है तो उसमें लिखते हैं हम लिस्ट, LI से डिनोट करते हैं। अब लिस्ट में क्या लिखना होगा कि लिस्ट में जैसे कि अब
हम ले लेते हैं जैसे कि कंप्यूटर के पार्ट्स ले लेते हैं, तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ले लेते हैं। तो उसमें ले लेते हैं, अब लिस्ट में ले लिया हमने गाइज, जैसे कि लिस्ट में ले लेते हैं, पार्ट ऑफ कंप्यूटर में ले लेंगे गाइज हम CPU ले लेते हैं गाइज, C.P.U सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड देन फिर लिस्ट में ले लेते हैं गाइज, लिस्ट ले लिया, लिस्ट में ले लेते हैं गाइज माउस ले लेते हैं, फिर कीबोर्ड ले लेते हैं, तो कीबोर्ड लिख लेते हैं। अब क्या होगा, जब ऑर्डर लिस्ट लगाते हैं तो उसमें जो है गिनती स्टार्ट हो जाती है, मतलब नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है। और हमने जो है क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को भी ऑर्डर लिस्ट में लगा रखा है, तो उस पर भी नंबरिंग चलेगी गाइज। देखिए ओपन इन ब्राउजर करते हैं, मतलब ऑल टैप करके रिफ्रेश करते हैं गाइज, तो देखिए पार्ट ऑफ कंप्यूटर में भी लगा रखा था, इसलिए उसमें जो है ऑर्डर लिस्ट की नंबरिंग चल रही है। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, CPU, माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें लगा रखी है हमने। अब कि इसको हटाना चाहें तो गाइज हटा भी सकते हैं कि लिस्ट ना चाहिए हमें, इसमें चाहिए हमें पैराग्राफ या हेडिंग टैग ले लेते। सेव किया, ऑल टैब और रिफ्रेश किया गाइज, तो देखिए ये सिंपल सा हेडिंग टैग बन गया, मतलब पैराग्राफ लग गया, और ये जो है अलग से CPU, माउस और कीबोर्ड अलग से लिख गए। तो ये गाइज होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट, कि हमें कोई चीज़ वेबसाइट पे दिखानी हो मतलब गिनती में, तो उसको क्या करते हैं हम ऑर्डर लिस्ट लगा देते हैं। अब इसमें भी टाइप होते हैं गाइज, जैसे कि अब ऑर्डर लिस्ट में दे दिया हमने टाइप, अब टाइप में क्या दे देते हैं, जैसे कि रोमन दे देते हैं, रोमन दे दिया, सेव किया, ओपन इन ब्राउज़र और रिफ्रेश किया गाइज। तो गाइज़ ये रोमन नंबर के नाम से नहीं हो रहा गाइज़, इसमें शायद कुछ और ही सिस्टम होगा, जैसे कि आई कर दिया, अब हो जाए शायद गाइज़। तो ये देखिए रोमन नंबर में करना होता है, तो रोमन नंबर का फर्स्ट डिजिट डालना होता है, और वो डाल दिया, एंड देन फिर जो है हमारा कन्वर्ट होता चला जाएगा रोमन नंबर में। तो गाइज़ ये होता है ऑर्डर लिस्ट में, हम जो है अगर रोमन नंबर लगाना चाहें तो रोमन नंबर भी लगा सकते हैं, मतलब गिनती लगाना चाहें, गिनती मीन्स कि 1 2 3 लगाना चाहें तो हम 1 2 3 भी लगा सकते हैं गाइज। तो ये होता है गाइज ऑर्डर लिस्ट का वर्क। एंड अब बात कर लेते हैं गाइज अनऑर्डर लिस्ट की। तो अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि गाइज इसमें जो है बुलेट्स लग जाते हैं सिर्फ, जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट लगा दिया। अब इसमें क्या होगा गाइज, इसमें खाली सिर्फ बुलेट्स लग जाएंगे। तो HTML लिस्ट में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट की और अनऑर्डर लिस्ट की। तो अब ऑर्डर लिस्ट की तो बात हो गई, अनऑर्डर लिस्ट में क्या होगा गाइज, बुलेट्स लग जाते हैं। सेव करते हैं, ओपन इन ब्राउजर और रिफ्रेश करते हैं गाइज, तो देखिए बुलेट्स लग गए। तो गाइज ये वर्क होता है हमारे अनऑर्डर लिस्ट का, कि उसमें जो है खाली बुलेट्स लग जाते हैं और ऑर्डर लिस्ट में वो नंबरिंग चलती है। तो अब अनऑर्डर लिस्ट में भी टाइप लगते हैं, जैसे कि टाइप ले लिया, अब हमें बुलेट चेंज करना हो, तो जैसे बुलेट को करना हो हमें स्क्वायर, तो स्क्वायर डाल देते हैं, सेव करते हैं, ओपन इन ब्राउजर और रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो ये रिफ्रेश स्क्वायर शायद नहीं लेता गाइज, ये सर्कल लेगा, फिर सर्कल ले लिया, सेव, ओपन इन ब्राउजर और रिफ्रेश किया, तो गाइज देखिए ये बुलेट जो उसका चेंज हो गया है सर्कल में। ऐसी बहुत सारे फॉन्ट्स हैं इनके गाइज जो कि हम चेंज कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे बुलेट्स हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं। तो आप उसे ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से हमारे बुलेट्स लगते हैं ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर लिस्ट में। अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट्स लगते हैं और ऑर्डर लिस्ट में जो है नंबरिंग चलती है गाइज। तो अब बात कर लेते हैं गाइज HTML ब्लॉक एंड इनलाइन, मतलब कि HTML ब्लॉक एंड इनलाइन की बात करेंगे गाइज। तो इनलाइन और ब्लॉक में क्या होता है कि इन ब्लॉक, जैसे कि अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक में गाइज आ जाते हैं हमारे डिव। डिव का मतलब क्या होता है कि ये जो है, जैसे कि हमने डिव लगा दिया, अब इसमें अगर विद और हाइट दे देंगे गाइज, तो ये जो है एक ब्लॉक बना लेगा, मतलब एक बॉर्डर सा बना लेगा, टेबल जैसा कि हमने जो टेबल बनाया था वैसा ही ये ब्लॉक बना लेगा, और उसमें जो है हम हमारे पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें कर दिया हेलो कोडीज। अब इसमें क्या है, अगर हम विद दे दें, इसकी स्टाइल दे के विद दे दें, विद दे दिया हमने गाइज 200 पिक्सल, एंड हाइट दे दी गाइज हमने इसकी 300 पिक्सल। एंड इसमें क्या है, हमने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड माइनस कलर ले लेते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं रेड। तो ये क्या है, एक ब्लॉक बन जाएगा, मतलब HTML ब्लॉक बन जाएगा, जिससे जो है ये 200 पिक्सल का विथ ले लेगा, 300 पिक्सल का वो हाइट ले लेगा, और हेलो कोडीज के अंदर डिनोट कर देगा, मतलब शो करेगा। ऑल टैप किया, रिफ्रेश किया गाइज, तो ये देखिए ये होता है गाइज ब्लॉक। ब्लॉक में क्या होता है कि हम उसकी हाइट और विथ चेंज कर सकते हैं, बट क्या है इनलाइन में क्या होता है कि इनलाइन में जो है हाइट विथ चेंज नहीं कर सकते, मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड है उसका, जैसे कि अभी ये हमने रेड कर दिया है, तो इसका हाइट और विथ हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर विथ चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, और विथ चाहे तो हम कम भी कर सकते हैं गाइज। बट क्या बोलते हैं इनलाइन CSS में, मतलब इनलाइन CSS नहीं गाइज, इनलाइन में जो है हम उसकी विद और हाइट चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि स्पैन कर दिया हमने गाइज, स्पैन ले लेते हैं गाइज,
तो ये स्पैन होता है जिसमें कि हम विद और हाइट चेंज नहीं कर सकते। तो स्पैन को क्लोज कर लेते हैं एंड इसमें सेव करते हैं। अब इसमें दे देते हैं गाइस बैकग्राउंड कलर। तो स्टाइल ले लेते हैं, बैकग्राउंड माइनस कलर ले लेते हैं रेड, और विद हाइट ले लेते हैं। तो विद ले लिया, हमने 100 पिक्सल एंड हाइट ले लिया हमने 200 पिक्सल। सेव किया, ओपन इन ब्राउज़र और रिफ़्रेश। तो देखिए गाइस हमारा जो है स्पैन में वर्क नहीं कर रहा है गाइस, ये क्योंकि हमने ये लगा रखा है हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग को हटाना पड़ेगा तब जाके शायद वर्क करे इसमें। तो ये सेव किया, ओपन इन ब्राउज़र और रिफ़्रेश करते हैं गाइस। तो देखिए गाइस इनलाइन सीएसएस में देखिए गाइस हमने जो है हाइट विद ली, हमने देखिए गाइस विद 100 पिक्सल ली, हाइट 200 पिक्सल ली, फिर भी क्या कर रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये जो है हमारा इनलाइन है गाइस। इन सब चीज़ के बारे में आप सीएसएस में ज़्यादा पढ़ेंगे कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। मतलब ब्लॉक एलिमेंट्स में हम क्या क्या लेते हैं, इनलाइन में क्या करते हैं। जैसे कि डिस्प्ले, सीएसएस में डिस्प्ले एक टैग होता है, उसमें हम ब्लॉक और इनलाइन का यूज़ करते हैं। और इनलाइन का गाइस हमने आपको वर्क बता दिया कि इनलाइन में जो है सिंपल सा रहेगा, मतलब बैकग्राउंड उसका सिंपल सा रहेगा, उसकी चाहे हाइट बढ़ा लें या विड्थ बढ़ा लें, वो इनलाइन ही रहेगा। मतलब जितना हमने लिखा है उसी के पीछे हमारा कलर रहेगा। बट अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक में जो है हम हमारे बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, मतलब उसकी हाइट और विड्थ जो है हम चेंज कर सकते हैं। तो गाइज ये वर्क था हमारा HTML ब्लॉक एंड इनलाइन का। और हमने उसी में डिव की भी बात कर ली छोटी सी, कि डिव का वर्क क्या होता है। अब गाइज HTML ID और क्लास भी होता है। वैसे तो ये CSS का टॉपिक है, बट HTML में हम ID और क्लास भी यूज़ करते हैं। तो अब ID और क्लास के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले हेडिंग टैग देंगे। तो हेडिंग टैग देंगे तो H1 ले लिया गाइज हमने, एंड क्या है इसको क्लोज करेंगे। तो H1 ले लिया एंड H1 को क्लोज कर देंगे गाइज, और इसमें स्पैन को क्लोज करेंगे। अब स्पैन को क्लोज करने के बाद इसको हटा देते हैं स्पैन को, एंड हमारे जो है टाइटल में लिख लेते हैं गाइज। हम टाइटल में क्या लिखेंगे गाइज, हम जो कि HTML हम लिखने वाले हैं, HTML क्लास एंड HTML ID। अब HTML क्लास और ID जो है वो CSS का वर्क होता है। तो CSS के लिए हम क्या करते हैं, हेड में जो है हम स्टाइल के नाम से एक टैग लेते हैं, जिसपे हम हमारे क्लास और ID सेलेक्टर की बात करते हैं। तो अब ID और सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर क्या होता है, तो जैसे कि हमने लगा दिया हैश टैग से डिनोट करते हैं ID सेलेक्टर को। सबसे पहले क्लास लिख रखा है तो हम क्लास की बात करेंगे। तो क्लास होता है डॉट से, कि जैसे कि स्टाइल में हमने डॉट बना के कुछ लिख दिया, जैसे कि हमने लिख दिया कोड लिख दिया गाइज हमने। अब इसमें क्या हम स्टाइल कर सकते हैं, स्टाइल मतलब हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने कलर ले लिया ब्लू एंड बैकग्राउंड कलर ले लिया हमने ग्रीन येलो ले लिया, एंड फॉन्ट साइज ले लेते हैं, इसका फॉन्ट साइज ले लेते हैं 50 पिक्सल। अब इसको अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं हम गाइज, बॉडी में जो है हम लिखते हैं क्लास, जहाँ पे हमें अप्लाई करना है उसमें हम लिखते हैं क्लास। तो क्लास लिख लिया। अब जो हमने डॉट के बाद जो चीज़ें लिखी होती है वो हमें इसमें लिखनी पड़ती है। तो हमने लिख दिया कोड। तो ये हमने डॉट के बाद कोड लिख रखा था, वही हम अप्लाई करेंगे अपने हेडिंग टैग पे। इसको करेंगे सेव, ओपन इन ब्राउज़र एंड रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो देखिए रिफ्रेश किया तो गाइज इसका जो है बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हो गया और इसका फॉन्ट चेंज हो गया। तो गाइज ये होता है हमारा HTML क्लास सेलेक्टर, मतलब क्लास को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे ही होता है हमारा गाइज एक ID सेलेक्टर, कि ID सेलेक्टर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सब सेम रहता है इसमें, बस ID सेलेक्टर में क्या होता है कि हैशटैग लगा के हम लिख देते हैं, कोड ही लिख देते हैं, बस डॉट की जगह हम हैशटैग लगा देते हैं, और क्लास की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं गाइज ID। सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउज़र और रिफ्रेश करेंगे तो सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। अब डिफरेंस क्या आता है कि ID और क्लास में डिफरेंस क्यों है, कि हमें ID सेलेक्टर क्यों है। ID जब हमारे पास था तो हमने क्लास सेलेक्टर का क्यों यूज़ किया, या क्लास सेलेक्टर था तो हमने ID सेलेक्टर का यूज़ क्यों किया। तो गाइज ये छोटा सा डिफरेंस आता है हमारा ID और क्लास सेलेक्टर में। ID सेलेक्टर में क्या है गाइज, कि जैसे कि अब हमने 2 ID बना ली, जैसे कि अब इसमें दे दिया, इसमें ले लेते हैं गाइज रेस्ट ले लेते हैं, एंड इसको इसमें दे देते हैं गाइज, इसमें दे देंगे हम फॉन्ट माइनस फैमिली दे देते हैं, फॉन्ट माइनस फैमिली दे देते हैं, इसमें जोकर मैन फैमिली दे देते हैं, जोकर मैन। अब इसमें क्या है कि ID में जो है ना, अगर एक हमने टैग ले लिया ID का तो उसमें 2 ID टैग नहीं ले सकते। जैसे कि अब ये ID कोड ले रखा है हमने, अब इसी में अगर हम चाहें तो रेस्ट कर सकते हैं, बट ये जो है अप्लाई नहीं होगा। सेव किया, क्योंकि हमें जो रेस्ट भी अप्लाई करना था, तो ये हमें फॉन्ट फैमिली उसकी जोकर मैन चाहिए थी, तो हमने रेस्ट लगा दिया। ID अब कोड और रेस्ट दोनों वर्क करना चाहिए था, बट ये क्या है वर्क नहीं करता।
तो इसके लिए सेव करते हैं ओपन इन ब्राउजर और रिफ्रेश करते हैं गाइज, तो आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाइज ये वर्क नहीं करता है गाइज, क्योंकि जो है हमारा एक ही वर्क करता है आईडी सेलेक्टर में। या तो आप कोड को यूज कर लें या आप रेस्ट को यूज कर लें या आपने जो भी बनाया है टैग उसको यूज कर लें। बट यही डिफरेंस जो है हमारे क्लास सेलेक्टर में होता है कि क्लास सेलेक्टर में क्या होता है कि हमारे सारे क्लास एक क्लास में रिकॉल हो सकते हैं, मतलब कॉल कर सकते हैं हम। जैसे कि अब इसको हम डॉट कर देते हैं, डॉट कर दिया, डॉट कोड हो गया और ये हो गया डॉट रेस्ट। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, क्लास। अब क्लास लेने के बाद अगर हमें दोनों चीज़ अप्लाई करनी है, मतलब कोड भी और रेस्ट दोनों को अप्लाई करना है, तो हम कोड लिखेंगे फिर स्पेस देके रेस्ट लिख देंगे, जिससे क्या है हमारा दोनों जो है अप्लाई हो जाएगा। ये गाइस होता है कि जैसे कि हमने अब CSS का यूज़ करना होता है तो हमें जो है छोटे छोटे टैग बना लेते हैं हम हमारे स्टाइल में, फिर जाके हम जो है हेडिंग टैग में क्लास का यूज करके हम उन पे अप्लाई करते जाते हैं गाइज। तो यही डिफरेंस आ जाता है हमारा आईडी और क्लास सेलेक्टर में। एक बार सेव करके अब रिफ्रेश करके आपको दिखा देते हैं कि गाइज क्या डिफरेंस आया है। तो देखिए गाइज हमारा फॉन्ट भी चेंज हो गया, फॉन्ट फैमिली, क्योंकि हमने कोड में तो डाल नहीं रखा था, वो अलग से लगा रखा था, बट क्या है उसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गई। तो गाइज ये वर्क होता है हमारा क्लास और आईडी सेलेक्टर में, कि आईडी सेलेक्टर जो है वो सिंपल सा एक ही वर्क लेगा, मतलब कि एक ही टैग को अप्लाई करेगा। अगर हमने कोड ले लिया तो कोड ही को अप्लाई करेगा, रेस्ट को अप्लाई नहीं करेगा। अगर दोनों लगाएंगे तो दोनों में से फिर कोई सा अप्लाई नहीं करेगा। बट अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास जो है एक भी अप्लाई करेगा, दो भी अप्लाई करेगा, आप चाहे तो जितना लगा सकते हैं वो सब अप्लाई करेगा गाइज। तो ये वर्क था हमारा गाइज HTML आईडी और क्लास सेलेक्टर के बारे में। अब गाइज एक चीज है HTML आई फ्रेम। तो आई फ्रेम क्या होता है? अब गाइज जैसे कि मुझे मेरे वेब पेज पे ही एक और वेब पेज चलाना हो, जैसे कि अब इसको हटा लेते हैं गाइज, स्टाइल का वर्क हो गया गाइज हमारा, एंड इसको स्टाइल को हटा लेते हैं। एंड देन अब यहाँ पे क्या है गाइज, ये हमने लिख रखा है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे कि अब मुझे चाहिए कि मेरी एक और वेब पेज चले, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए हमारा गाइज display.html के नाम से एक फाइल है। अब इसको करते हैं ओपन इन ब्राउजर। जब ओपन इन ब्राउजर किया गाइज तो देखिए ये कोड ये आ गया हमारा डेस्कटॉप पे, मतलब हमारे वेब ब्राउजर पे। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो है मेरा HTML पे शो करे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी फाइल कॉपी करते हैं। तो यहाँ से फाइल कॉपी करेंगे एंड फिर हमारे कोड में जाएंगे। अब कोड में क्या है, हमारे HTML वन शॉट के जो हमने फाइल बना रखी थी उसमें गए। अब इसमें क्या है कि आई फ्रेम लिखेंगे। तो आई फ्रेम का गाइस वर्क क्या होता है, आई फ्रेम का वर्क ये होता है कि जो हमारे वेब पेज पे दूसरा वेब पेज मतलब मर्ज कर देता है, उस पर शो करने लग जाता है। तो जैसे कि अभी ये सोर्स कर देते हैं। अब सोर्स में क्या करेंगे, जो हमने कॉपी किया था तो ये कर देंगे इधर पेस्ट। अब इसकी विद हाइट दे देते हैं गाइज, तो विद दे देते हैं हम 300 पिक्सल एंड हाइट दे देते हैं गाइज इसकी, तो हाइट दे देते हैं इसकी गाइज, हाइट दे दी हमने 200 पिक्सल। अब क्या होगा गाइज, ये जो है आई फ्रेम लगा दिया हमने, तो हमारी जो दूसरी फाइल थी, जो हमारी डिस्प्ले की फाइल थी, वो क्या है हमारे वेब पेज पे शो करेगी। तो सेव करते हैं, ऑल टैप करके हमारे HTML हेडिंग इसमें गए एंड रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो देखिए हेलो कोडीज तो सिंपल सा हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक वेब पेज चल गया, मतलब हमारे जो दूसरे वेब पेज का, मतलब जो ये डिस्प्ले नन का जो वेब पेज है वो है हमारे HTML हेडिंग टैग में चल गया गाइज। तो ये वर्क होता है गाइज हमारे क्या बोलते हैं आई फ्रेम का, कि दूसरा जो वेब पेज है हम अपने वेब पेज में डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि गाइज आप लोगों ने जब वेबसाइट खोलते होंगे तो आपको दिखते होंगे ऐड, अगर उस पर वो स्क्रॉल डाउन करते हैं कभी के बार कोई वो वीडियो लगा देता है गाइज, मतलब यूट्यूब की वीडियो लगा देता है और उसको जो है अपने वेब पेज पे चला देता है और आप उसे देख सकते हैं गाइज। तो यही वर्क होता है हमारा जो है आई फ्रेम का, कि आई फ्रेम में जो है हम दूसरे वेब पेज को अपने वेब पेज पे लगा सकते हैं और यहीं से हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप गाइज। अब इसमें स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो है गाइज पूरी वेबसाइट फुल्ली नहीं है, मतलब फिल नहीं है, इस वजह से जो है इस पर स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप आ नहीं रहा है गाइज। अब एक और बात कर लेते हैं गाइज HTML फाइल पाथ की, क्योंकि अब हमने जो है या HTML फाइल पाथ को छोड़ के अभी आई फ्रेम की तो बात कर ही रहते हैं, तो इधर हम पहले लिख लेते हैं HTML आई फ्रेम। तो HTML आई फ्रेम की बात कर ली। आप गाइज समझ ही गए होंगे कि आई फ्रेम का यूज़ क्या होता है, कि भाई जो दूसरा वेब पेज है उसे अपने अगर वेब पेज में दिखाना हो या शो करना हो तो हम आई फ्रेम का यूज़ करते हैं गाइज। अब एक छोटा सा बात कर लेते हैं कि भाई जावा स्क्रिप्ट की। अब जावा स्क्रिप्ट हम HTML में कैसे यूज़ करते हैं, तो उसका छोटा सा एक टैग दिखाएंगे आपको गाइज, जिससे आप समझ जाएं कि जो है जावा स्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो HTML जावा स्क्रिप्ट ले लेते हैं गाइज। अब इसमें क्या है, जैसे कि अब ये हेलो कोडीज लिखा हुआ है,
अब इस हेलो कोडीज की जगह हम कुछ नहीं लिखते हैं गाइज। अब इधर क्या देंगे गाइज, एक आईडी दे देते हैं गाइज। तो इधर दे दी गाइज हमने आईडी को नाम दे दिया डेमो1। अब स्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है, मतलब कि भाई हम जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो स्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है, तो उसके लिए गाइज स्क्रिप्ट भी जो है दो तरीके से वर्क करती है। या तो आप जो है उसकी लिंक ले लीजिए और वेब पे, मतलब उसका जो वेब पेज का काम है वो दूसरी जगह पे कर लीजिए, मतलब कि दो वेब पेज को लिंक कर लीजिए और स्क्रिप्ट का जो काम है वो डिफरेंट पेज पे कर लीजिए। ऐसी CSS का भी होता है। CSS हम तीन तरीके से डिनोट करते हैं, या तो आप स्टाइल लगा के सिंपल सा H1 में ही कर लीजिए, या स्टाइल में कर लीजिए मतलब हेडिंग में डाल के, या दूसरा वेब पेज बना लीजिए CSS के नाम से और उसको जो है इससे लिंक कर लीजिए। ऐसे ही हम जावा स्क्रिप्ट का भी यूज़ करते हैं कि दूसरी वेब पेज बना सकते हैं, मतलब पेज दूसरा कोड लिख सकते हैं हम जावा स्क्रिप्ट का अलग से और उसको जो है इस वेब पेज से लिंक कर सकते हैं। और या तो हम यहीं पे स्क्रिप्ट लिख के हम वर्क कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं गाइज स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट के लिए SCRIPT। अब ये क्या होता है, स्क्रिप्ट जो जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं उसका जो है हम इसमें वर्क करते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। अब स्क्रिप्ट के अंदर एक छोटा सा हम लेते हैं document.getElementById। अब आईडी क्या होता है, जो कि हमने डेमो1 अभी हमने आईडी लिया था उसमें हम वर्क कर रहे हैं, इसलिए डेमो1 ले लिया। अब इसमें क्या लिखेंगे, इनर HTML गाइस। अब इनर HTML क्यों लिखा, कि जो है हमें अभी इनर HTML में वर्क कर रहे हैं, मतलब इस पे शो करना है हमें, इसलिए हमने इनर HTML लिया, इक्वल टू 2 कॉलन दे दिया। अब इसमें क्या करेंगे गाइस, इसमें जो हमें H1 में डिनोट करना है, जैसे कि अब हम ले लेते हैं कि हेलो कोडीज लिख दिया गाइस हमने, एंड इसमें क्या किया, सेमी कॉलन लगा दिया। अब रिफ्रेश सेव करते हैं। अब या तो इसको पहले हम कर लेते हैं कमेंट, जिससे आपको गाइस पता चल जाए कि डिफरेंस आता है कि नहीं। तो ये सेव करते हैं, ऑल टैप करते हैं और रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो देखिए अभी तो हमारे वेब पेज पे कुछ शो नहीं कर रहा है, बट अगर हम इसको कमेंट को हटा दें एंड क्या है इसको रिफ्रेश कर देते हैं गाइज, तो कमेंट हटा दिया गाइज हमने, सेव किया, ऑल टैप किया और इसको रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो देखिए हेलो कोडीज आ गया, बट जबकि हमने इसको जावा स्क्रिप्ट में लिखा था और ये जो हमारे शो हो रहा है हेडिंग टैग में। तो यही गाइज होता है जावा स्क्रिप्ट का वर्क। और जावा स्क्रिप्ट में हम बहुत सारी चीज़ें, लॉजिकल बिल्डिंग सब हमारी जो है जावा स्क्रिप्ट में वर्क होती है। तो गाइज आगे हम जो है आने वाली वीडियोस में जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ाएंगे। अभी तो फिलहाल हमारी HTML कंप्लीट हुई है और ये HTML की वीडियो बन रही है और CSS का जो है हमारा वर्क चल रहा है। अब गाइज बात कर लेते हैं HTML फाइल पाथ की। तो HTML फाइल पाथ क्या होता है गाइज, जैसे कि अब HTML फाइल पाथ क्या होता है कि हमारी जो फाइल है, मतलब जो HTML की फाइल हम कोड लिख रहे हैं उसमें हमें इमेज लगानी हो, बट जो इमेज जो है वो किसी और ड्राइव में है, कि वो इमेज जो है किसी और ड्राइव में है बट मुझे इस ड्राइव में लगानी है। तो उसके लिए हम उसका फाइल पाथ सेलेक्ट करते हैं। अब फाइल पाथ कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो वो गाइज आपको दिखाते हैं कि HTML दूसरी जगह से हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि HTML फाइल पाथ ले लिया गाइज यहाँ पे। अब हमें कुछ इमेज लगानी है गाइज यहाँ पे, तो इमेज लगाने के लिए दूसरी जगह से, अगर हमारे यहाँ पे जैसे हमने जिस फोल्डर में सेव किया उसी फोल्डर में अगर हम अपना इमेज ला दें और सेव करके ओपन कर देंगे तो उसका सोर्स लगा के, तो हमें जो है वो फाइल शो कर जाएगी, मतलब इमेज शो कर जाएगी। बट अगर वही इमेज किसी और फोल्डर में हो तो कैसे शो करेंगे हम, मतलब कैसे हमें दिखेगा, वो सोर्स कैसे लगाएंगे। तो वही वर्क होता है हमारा फाइल पाथ का, कि हम फाइल पाथ का यूज़ करके जो है हमारी दूसरी सोर्स कोड कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो अब वो सोर्स कोड कैसे बनाते हैं, कोड कैसे देखते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इमेज ले लेते हैं। इमेज ले लिया, सोर्स ले लिया यहाँ पे। अब सोर्स हम डालेंगे, जैसे कि अब इसको मिनिमाइज कर लेते हैं गाइज हमारे, तो मिनिमाइज कर लिया गाइज हमने। अब यहाँ पे देख लेते हैं गाइज, जैसे कि अब हमारा ये मीम वाले इसमें ऑप्शन में चले जाते हैं। अब इसमें देखिए गाइज, ये देखिए कोहली या ककाशी की ले लेते हैं, जैसे कि कोहली की ले लेते हैं। तो कोहली का ये है। अब कोहली पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अब प्रॉपर्टीज़ में गए तो देखिए यहाँ पे ये जो लोकेशन है ये पूरी कॉपी करनी पड़ेगी और आपको फाइल टाइप याद रहना चाहिए कि जैसे ये वेब पी है, मतलब वेब पी इसका फाइल टाइप है और इसका नेम क्या है, कोहली। तो लोकेशन पहले हम इसको से कॉपी करेंगे। तो लोकेशन के लिए इसको कॉपी किया, Ctrl+C से कॉपी किया, ऑल टैप किया हमने और हमारे जो है कोडिंग में गए। अब इधर क्या है, पेस्ट कर देंगे। अभी भी गाइज वर्क अभी फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि ये तो अभी लोकेशन आई है फोल्डर की। अब जो है हमें कोहली का वो डालना है, मतलब कोहली की जो है पेजेस इमेज डालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्लैश डालेंगे। अब कोहली का जो हमने एक्सटेंशन देखा था वो देखिए गाइस, जैसे ये कोहली लिखा हुआ है और इसकी जो एक्सटेंशन थी वो वेब पी थी, तो इसको भी कॉपी करना पड़ेगा। तो कॉपी किया एंड इधर क्या है, स्लैश डाल दिया और पेस्ट कर दिया। अब डॉट लगा के वेब
पी लिखेंगे गाइज। अब इसे करेंगे सेव। अब इसे करेंगे ऑल टैब, जाएं ऑल टैब करेंगे और इसमें क्या करेंगे हम रिफ्रेश गाइज। तो देखिए हमारी जो है फाइल लग गई है। अगर गाइज अगर हम अपना लोकेशन हटा दें, जैसे कि अब तो ये फाइल लग गई है, अगर हम अपना लोकेशन हटा दें तो गाइज ये शो नहीं करेगा। जैसे कि अभी तो आपको फाइल पाथ बता दिया कि भाई फाइल पाथ ऐसे लगाते हैं जिससे कि हमें शो कर जाए। अगर आप क्या करते हैं कि जैसे कि अब हमारी कोहली के नाम से अगर एक फाइल है तो वहीं पे आपके फोल्डर में शो कर रही है, तो मतलब जहां पे आप कोडिंग लिख रहे हैं वहीं पे शो कर रही है। उसको क्या करते हैं, आप कोहली वेब पे लिख दिया उस एक्सटेंशन डाल के और सेव कर देते हैं, ऑल टैप करके रिफ्रेश कर देते हैं, तो वो क्या है शो होने लग जाती है। बट अगर वो इमेज उधर होगी नहीं तो कैसे करेंगे, तो हम HTML फाइल पाथ का यूज करते हैं जो गाइज हमने आपको बता दिया है। और यही गाइज जो है वीडियो टैग में और ऑडियो टैग में भी करते हैं गाइज। तो गाइज ये बात खत्म हुई हमारे HTML फाइल पाथ की। आप सीख ही गए होंगे कि HTML फाइल पाथ कैसे लगाते हैं। मतलब कि अगर दूसरी जगह पे दूसरे फोल्डर में हमारी इमेज हो या वीडियो हो या ऑडियो या कोई भी चीज़ हो जिसको हमें कॉपी करना हो और हमें या शो करना हो हमारे डेस्कटॉप पे, तो हम इमेज का यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसमें जो है हम सोर्स का यूज़ कर सकते हैं और लोकेशन को कॉपी करके इसमें शो कर सकते हैं। अब गाइज बात कर लेते हैं हमारे HTML हेड की। तो गाइज हमने बात कर ली। अब HTML हेड में कितने सारे टैग होते हैं, तो HTML हेड में बहुत सारे टैग होते हैं। तो गाइज मैंने आपको बताया ही होगा कि HTML में हम पहले जो हेड में है हेड दिखा देते हैं गाइज आपको। तो हेड में क्या करते हैं गाइज, ये जैसे हेड ले लिया, अब हेड में क्या लिखते हैं गाइज, हम टाइटल भी लेते हैं। अब टाइटल में आपको बता ही दिया होगा गाइज हमने कि टाइटल में हम क्या लिखते हैं, जो कि हम टॉप पे डालना होता है। जैसे कि अगर हम पाइथन की कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमने टॉप पे डाल दिया कि पाइथन हमें बनाना है, तो हम टाइटल में पाइथन डाल देते हैं। ऐसे ही अभी हमने आपको पढ़ाया तो टाइटल के अंदर ही हमने आपको दिखाया कि भाई हम HTML हेडिंग पढ़ रहे हैं, HTML पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। तो ये गाइज वर्क था हमारा HTML टाइटल का हेड में। अब स्टाइल का भी हमने गाइज आपको वर्क बता दिया है कि स्टाइल जो है हम स्टाइल दे सकते हैं CSS का यूज़ करने के लिए। और मेटा का वर्क क्या होता है, अब गाइज मेटा का वर्क होता है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, कि हमारी फाइल जो है या हमारा जो वेब पेज है वो रिस्पॉन्सिव बन जाए। मतलब कि जो हम मोबाइल में यूज़ करें तो अलग चले, मतलब उसकी जो है हाइट विद हमारे उसके क्या बोलते हैं डिवाइस के हिसाब से चेंज होती जाए, तो वो उसमें हम मेटा का यूज़ करते हैं। और लिंक एक होती है गाइज लिंक, जो आपको ये दिख रही होगी लिंक रिलेशन आइकन। इसमें क्या है, लिंक हम जो है जावास्क्रिप्ट और जो CSS की फाइल मैंने आपको अभी बताई थी वही हम रिलेशन में डालते हैं। कि रिलेशन में डाल देंगे फाइल टाइप, स्टाइल टाइप डाल देंगे, मतलब स्टाइल शीट डाल देंगे, और ये href की जगह हम जो है हमारी वो जो हमने फाइल बनाई होगी CSS की या जावास्क्रिप्ट की उसको पेस्ट कर देंगे तो हमारा शो हो जाएगा गाइज। तो CSS और जावास्क्रिप्ट का भी वर्क इस पे हो जाएगा गाइज अलग से वेब पेज पे। तो गाइज हमने अब बात कर ली HTML हेड की। अब अगर गाइज आपको चाहिए कि भाई रिस्पॉन्सिवनेस हमें सीखना है कि सर हमें जो है रिस्पॉन्सिवनेस सीखना है कि HTML रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएं हम हमारे पेज को, तो गाइज उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसका जो HTML रिस्पॉन्सिव है वो ज़्यादा टाइम ले जाएगा अगर हम आपको बताएंगे तो। अब गाइज एक और लास्ट बात कर लेते हैं HTML, लास्ट तो नहीं गाइज बट HTML फॉर्म की, कि भाई हम कुछ फॉर्म बनाते हैं। अब फॉर्म में क्या होता है कि हम गाइज इनपुट देते हैं, टैक्स लिखना होता है। जैसे कि अब किसी को फॉर्म में शो करना है कि भाई नेम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, तो उसके लिए HTML फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर्म का एक टैग आता है गाइज, तो उसको ना डिनोट करके हम गाइज आपको सिंपल सा उसका टैग बता देते हैं। जैसे कि हमें लिखना हो, जैसे कि हमने क्वेश्चन कर दिया राइट योर, या हेडिंग डाल देते हैं पहले हेडिंग फर्स्ट, एंड इसमें लिख लेते हैं गाइज राइट योर नेम। अब इधर क्या लिखेंगे गाइज, अब इधर एक ले लेते हैं इनपुट टाइप। इनपुट से हम उसमें जो है हम डिनोट करते हैं, जैसा कि अब टाइप में क्या लिखेंगे टेक्स्ट, एंड नेम को हटा देते हैं गाइज क्योंकि नेम की ज़रूरत नहीं है अभी। सेव करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र और रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो यहाँ पे क्या है, एक फॉर्म बन जाएगा कि राइट योर नेम। अब राइट योर नेम में क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कि कोड बडी लिख दिया गाइज हमने, कोड बडी। तो गाइज ये होता है हमारा फॉर्म का वर्क, कि भाई हमें अगर टेक्स्ट लगाना हो कोड बडी, या मतलब कोई भी नाम अगर हमें फॉर्म बनाना हो उसमें नेम डिनोट करना हो तो हम उसमें नेम डिनोट कर सकते हैं गाइज। और ऐसे ही वर्क होता है इसमें एक रेडियो का। अब रेडियो क्या चीज़ होती है, तो रेडियो गाइज होती है जैसे कि अब आपने क्वेश्चन अराइज कर दिया कि क्वेश्चन ले लेते हैं गाइज कि नेम, या नेम नहीं सॉरी गाइज विद ले लेते हैं, या क्वेश्चन कोई सा आपको, जैसा कि क्वेश्चन ले लेते हैं HTML स्टैंड्स
स्टैंड्स फॉर। अब उसके लिए हम क्या बनाएंगे, इनपुट टैग बनाएंगे। वैसे तो गाइज ये सारा काम जो है टेबल टैग में भी हो सकता है, तो टेबल टैग में अच्छे से डिनोट होगा, तो टेबल टैग ही बना लेते हैं। टेबल ले लिया। अब टेबल टैग में क्या है गाइज, एक हेडिंग डाल देंगे, तो टेबल हेडिंग। अब टेबल हेडिंग में डाल दिया क्वेश्चन डाल दिया। अब टेबल हेडिंग क्वेश्चन डाल दिया, इसको टेबल रो के अंदर बंद करना पड़ेगा गाइज, तो टेबल रो के अंदर इसको बंद कर लेते हैं। अब क्या है, टेबल रो एक और ले लेते हैं। अब टेबल रो के अंदर इस पर क्या दे देते हैं गाइज, क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि टेबल हेडिंग, टेबल डेटा ले लिया। अब इसमें लिख लेते हैं गाइज, व्हाट इज़ योर, या HTML स्टैंड्स फॉर, HTML स्टैंड्स फॉर। अब यहाँ पे आप 4 ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि अब टेबल रो में एक दे दिया, अब टेबल रो दे दिया इसमें। अब टेबल रो में आप 4 ऑप्शन दे दें, जैसे कि टेबल रो दे दिया, टेबल डेटा दे देते हैं इसमें, टेबल डेटा, एंड इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दे देते हैं। अब 4 ऑप्शन कैसे देंगे, जैसे कि इनपुट ले लेते हैं, इसी में इनपुट ले लिया। इनपुट में टाइप क्या लिया, इनपुट में टाइप ले लेते हैं रेडियो, और नेम यहाँ पे डिनोट करते हैं हम गाइस। अब नेम क्यों डिनोट करते हैं, जैसे कि अब नेम डिनोट कर दिया कि रेस्ट दे देते हैं नेम। अब इसमें क्या है, हम 4 इनपुट ले लेते हैं गाइस, तो इनपुट टाइप ले लिया रेडियो, या 2 या 3 इनपुट ले लेते हैं, तो रेस्ट दे दिया। अब इसमें क्या करेंगे गाइस, रेडियो में नाम ले लेंगे, जैसे कि HTML स्टैंड्स फॉर, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड इसमें लिख लेते हैं गाइस हाई मार्कअप लैंग्वेज ले लेते हैं गाइस, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब गाइस इसको करते हैं सेव, और इसमें हम पहले गाइस बॉर्डर लगा देते हैं टेबल में, तो बॉर्डर ले लेते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ले लेते हैं गाइस, तो ब्लैक ले लिया। अब सेव करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र, और इसको करते हैं गाइस रिफ्रेश। तो अब हमने जो नेम लिया था उससे क्या हमें शो होता है, जैसा कि अब HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इस पे कर दिया हमने क्लिक। अब गाइज मुझे चाहिए कि भाई नहीं, कुछ लोग होते हैं कि भाई डबल क्लिक कर देते हैं, जैसे कि अब मुझे चाहिए कि हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो देखिए गाइज इस पे हमने रेडियो पे लगाया था, क्या नेम लगाया था, जिस वजह से जो है ये अलग अलग शो हो रहे हैं कि एक ही पे हम क्लिक कर सकते हैं। नेम दोनों का सेम है, बट क्लिक एक ही पे कर सकते हैं कि हम भाई क्वेश्चन हमने 4 दे दिया। अब कुछ लोग करते हैं कि भाई अगर चारों पे ही क्लिक कर दें, उस चीज़ को ना दिखाते हुए हमने क्या किया कि भाई एक ही पे शो करे, मतलब एक ही पे डिनोट करे, एक ही पे वो टिक लगा सके। अगर हम क्वेश्चन बनाएं या पेपर बनाएं हमारे वेबसाइट पे, तो हम उसमें हम रेडियो का यूज़ करके मल्टी MCQs करा सकते हैं गाइज। अब गाइज बात कर लेते हैं चेक बॉक्स की, कि चेक बॉक्स क्या होता है। अब गाइज जैसे कि बहुत सारे आपने फॉर्म देखे होंगे, फॉर्म में आपको लिखा आता होगा कि आप ग्रेजुएट हैं या क्या हैं, जैसे कि आपने 12th पास कर रखी है कि नहीं। क्वेश्चन अराइज कर लेता है कि आप फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें आपने 12th पास कर रखी है, 10th पास कर रखी है, आप ग्रेजुएट है कि नहीं, तो उसमें चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि 10th पास लिख देते हैं गाइज, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं गाइज 12th पास, तो 12th पास। अब क्या होता है गाइज कि जैसे अब फॉर्म में आ गया कि 10th पास 12th पास, तो आपको दोनों जगह वो मतलब चेक करना होता है, मतलब टिक लगाना होता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं गाइज चेक बॉक्स का, जिससे जो है वो सब पे टिक हो जाए। तो उसमें हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स लिख देंगे गाइज, एंड यहाँ पे भी चेक बॉक्स लिख लेंगे, चेक बॉक्स, और इसको हटा देंगे गाइज नेम को, क्योंकि नेम इसमें वर्क नहीं करेगा। एंड सेव करते हैं इसे, सेव किया, ऑल टैप कर दिया और रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो देखिए ये इनपुट टाइप क्या आ गया गाइज, ये चेक बॉक्स, अच्छे से स्पेलिंग मिस्टेक आ गई थी गाइज, CHECK चेक बॉक्स। सेव करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र और रिफ्रेश करते हैं इसे गाइज। तो देखिए अब क्या है कि भाई HTML स्टैंड्स फॉर नहीं, यहाँ पे हम कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं कि योर क्वालिफिकेशन लिख दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया। अब क्या है गाइज, आप 10th भी पास होंगे 12th भी पास होंगे, तो आपको तो दोनों भरना होगा, इसलिए हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं फॉर्म में कि हम जो है दोनों भर सकें। तो गाइज ये वर्क होता है हमारे HTML फॉर्म में चेक बॉक्स का। अब कुछ जगह होता है बटन्स का। अब बटन्स क्या होता है, तो बटन से होता है सबमिट करने के लिए, कि हमें कोई चीज़ सबमिट करनी हो। जैसे कि अब एक और टेबल रो ले लेते हैं गाइज, टेबल रो ले लिया। अब इसमें क्या है, कॉल स्पैन दे देते हैं गाइज, टेबल रो ले लिया, टेबल डेटा ले लिया। अब इसमें क्या है, कॉल स्पैन दे देते हैं, तो कॉल स्पैन 2 दे दिया गाइज। अभी हमने सीखा होगा, अभी सीखा था कॉल स्पैन 2 से क्या होगा गाइज, 2 स्पैन को एक ही जगह पे कर देगा ये। तो कॉल स्पैन 2 ले लिया, 2 कॉलम को एक जगह पे। अब कॉल स्पैन में हमने क्या ले लिया गाइज, इनपुट ले लिया। अब इनपुट में क्या ले लिया, सबमिट ले लेते हैं गाइज, सबमिट या इनपुट
टाइप ले लेते हैं। इनपुट टाइप में हम लेंगे गाइज सबमिट। सबमिट और बटन का गाइज एक ही वर्क होता है, या तो आप सबमिट लिख लीजिए या बटन लिख लीजिए। सेव किया, ऑल टैप करा और रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो देखिए यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आ गया गाइज। अब क्या होता है कि फॉर्म में हम जब वेबसाइट पे फॉर्म भरते हैं तो हम जैसे हमने ये लिख दिया 10th पास 12th पास, अब जब सबमिट करते हैं तो भाई वो क्या है कि एक लोडिंग पेज आ जाता है या एक पेज आ जाता है कि जिसपे लिखा आता है कि आपका जो है फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो वो गाइस वर्क होता है हमारे जावा स्क्रिप्ट का। हम उसका वर्क जो है सबमिट करने के बाद जो है जावा स्क्रिप्ट का वर्क होता है, जिससे जो है हमें शो करता है कि भाई आपका जो फॉर्म सबमिट हो चुका है गाइस। तो ये वर्क था गाइस हमारे HTML फॉर्म का। HTML फॉर्म में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस, बट ये मेन थी जो कि हमें आपको बतानी थी कि भाई फॉर्म अगर आपको बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं गाइस। अब गाइस बात कर लेते हैं HTML वीडियो की और HTML ऑडियो की, कि वीडियो कैसे लगाएं और ऑडियो कैसे लगाएं। तो इस टेबल को हटा लेते हैं गाइस पहले। तो टेबल को हटाते हैं गाइस इसको, एंड सिर्फ इसको हटा लेते हैं, फिर करते हैं जैसे कि अब HTML फॉर्म की बात कर ली। अब HTML वीडियो की बात कर लेते हैं कि भाई अगर हमें वीडियो लगानी हो, हमारे जो वेब पेज पे वीडियो लगानी हो तो हम कैसे लगाएंगे वीडियो। तो वीडियो के लिए क्या आता है गाइस, वीडियो टैग आता है, तो उसको वीडियो से डिनोट करते हैं। अब वीडियो टैग में भी कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती हैं जैसे कि कंट्रोल। अब कंट्रोल में क्या आता है, कंट्रोल्स में आता है कि गाइज आप ऑटोमेटिकली चलाना हो, जैसे कि ऑटो प्ले करना हो, मतलब कि आप जैसे ही अपना ब्राउज़र खोलें तो ये ऑटो प्ले हो जाए तो आप ऑटो प्ले दे सकते हैं। ऐसी कंट्रोल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइज जिस पे हम वर्क करते हैं, बट आपको बस सिर्फ कंट्रोल्स दिखा रहा हूँ गाइज कि जिससे जो है आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो कंट्रोल्स ले लिया गाइज हमने। अब कंट्रोल्स में क्या करते हैं गाइज, इसकी अगर आप चाहें तो विद भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि विद ले लेते हैं हम, जिससे जो हमारी वीडियो जो है छोटी रहे। 300 पिक्सल विद ले ली, एंड हाइट ले लेते हैं उसकी 200 पिक्सल। अब इसमें क्या करेंगे, अब वीडियो में एक सोर्स नाम से टैग आता है, ये आ गया सोर्स नाम से टैग आता है। अब सोर्स में क्या करते हैं गाइस, सोर्स डालते हैं कि भाई हमारी जो वीडियो है वो कहाँ पे, उसका सोर्स लाओ। तो सोर्स के लिए हम माइनस करते हैं, मतलब मिनिमाइज करते हैं इसको, एंड अब हमारी वीडियो में जाते हैं गाइस। तो वीडियो देखते हैं गाइस कहाँ पे है, CSS में है कि नहीं, CSS के फोल्डर में। तो गाइस देखिए ये प्रोग्राम नाम से एक CSS के फोल्डर में हमारी वीडियो है, उसको ही ले लेते हैं गाइस। तो ये देखिए प्रोग्राम और इसकी जो एक्सटेंशन है MP4, क्योंकि गाइस ये जो है हमारे पेज पे, ये जहाँ पे हम कोडिंग कर रहे हैं ना उसी पेज पे, इस वजह से हम इसे ले रहे हैं। आप चाहें तो अगर दूसरी जगह से उठाना चाहें तो जैसे मैंने इमेज में बताया था वैसे ही आप इसको भी कर सकते हैं, मतलब इसकी लोकेशन को करके फिर प्रोग्राम और MP4 लिख सकते हैं गाइस। तो ऑल टैप करके हम हमारे कोड में जाते हैं और इसमें लिखते हैं PROGRAME program.mp4 ले लेते हैं गाइस। अब इसको करते हैं सेव, ऑल टैप करके इस पे करते हैं हम रिफ्रेश गाइस। तो रिफ्रेश कर दिया गाइस, तो देखिए ये हमारी वो आ गई, वीडियो आ गई। ऐसे गाइस हम वीडियो लगाते हैं, और अगर आप वीडियो चलाना चाहें तो वीडियो भी चला सकते हैं, जैसे कि ये प्रोग्रामर डार्क मोड क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि लाइट बग्स को आकर्षित करती है। तो देखिए गाइस ये हमारी वीडियो थी। अब हम चाहें तो इसे ऑडियो भी बना सकते हैं गाइस। सिंपल सा हमें क्या करना होगा, इसी को हम सेम रहने देंगे, बस ऑडियो लिख लेंगे गाइस। ऑडियो कर दिया यहाँ पे, और इधर भी वीडियो की जगह ऑडियो। चाहे तो आप अलग से ऑडियो भी लगा सकते हैं, या तो वीडियो वाली को ही ऑडियो बना सकते हैं। इसको क्या करेंगे, सेव, ओपन इन ब्राउजर करेंगे और रिफ्रेश करेंगे गाइस। रिफ्रेश किया तो देखिए गाइस ये ऑडियो की फॉर्म में आ गया। अब इसको चला के देखते हैं गाइस। प्रोग्रामर डार्क तो मोड देखिए क्यों गाइस पसंद ये वर्क करते कर रहा हैं, है। क्योंकि लाइट बग्स को आकर्षित करती है। तो गाइस ये वर्क था हमारा ऑडियो टैग का। वीडियो टैग बात कर ली हमने, ऑडियो टैग बात कर ली, तो HTML ऑडियो भी लिख दिया गाइस हमने। तो गाइस ये था हमारा HTML का कंप्लीट वन शॉट। आई होप कि आपको सारी चीजें एंड सब कुछ जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपका अभी भी स्टिल कोई डाउट रह गया है तो आप जो कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके वो चीज़ पूछ सकते हो। मैं जो हूँ वो पूरा ट्राई करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं। एंड अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट डिफरेंट कोर्सेज की हैं, तो आप उन्हें भी एक बार एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।